इवन अभी यूट्यूब पे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लगाई हैं कि भाई जो फाइनेंस क्रिएटर्स हैं, जो लोन से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, पैसे कमाने से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, या स्टॉक मार्केट वाले हैं, क्रिप्टो वाले हैं, इन पे स्ट्राइक आ रहा है, वीडियोस डिलीट हो रही है। 4-5 लोग हैं जो पूरे फेसबुक को संभाल रहे हैं पूरे इंडिया में। अकाउंट उड़ने के बाद वो ऑटोमेटेड रिप्लाई देते हैं हम नहीं कुछ कर सकते, फिर पैसा मांगते हैं पीछे से 1.5 लाख 2 लाख, फिर जाके अकाउंट वापस करते हैं। तो इसमें भी बिजनेस बना रखा है लोगों ने। मैं कह रहा हूँ कई लोग ANI को कितना गाली दिए, जबकि ANI ने अपने तरीके से बहुत सही किया। अब लोगों को कॉपीराइट की समझ नहीं है। लोग कहते हैं कि 10 सेकंड यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हो भाई? पैसा बनाने का जो सबसे पहला माइंडसेट है ना, कि आप दूसरों को क्या दे सकते हो। जब दूसरे को आप देने के बारे में सोचोगे, तब जाके वो आपको पे करेगा। जब तक आप सिर्फ कंज्यूम करोगे, क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचोगे, आप पीछे ही रहोगे। तो क्रिएट करो। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं आपको कि यार इतने सारे ऑलरेडी क्रिएटर है, तो अब मैं 1000 क्रिएटर है, मैं उसमें 1001 आऊंगा तो मैं कितना ही कर पाऊंगा? क्या बोलते हो आप? आज के दौर में और कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पर काम किया जा सकता है? जैसे अब क्या है, अब मान लीजिए कपिल शर्मा क्या करते रहते हैं। शुरुआत हुई थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, फिर उन्होंने कपिल शर्मा शो लॉन्च किया, फिर अभी नेटफ्लिक्स पे कुछ तो आ रहा है। तो अपने आप को रीब्रांड, थोड़े नए तरीके से, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा समय के साथ साथ। अगर आज के टाइम में जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, टेक्निकली बताइएगा किन किन चीजों को उनको सीखना शुरू कर देना चाहिए? डॉली चाय वाला को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग ट्रोल करते हैं। 1700 क्वेरीज आई थी उसके, अभी उसने परसों फ्रेंचाइजी का कहीं नहीं लिखा है कि आप डिग्री आपकी इतनी बड़ी है तो आप इतना पैसा कमाओगे, कहीं नहीं मेंशन है। और आपने कहाँ से पढ़ा है कि डिग्री जितनी अच्छी उतना ज्यादा पैसा? भाई मेरे को तो नहीं पता। पहले सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सेलिब्रिटी, हॉलीवुड, इनका नाम होता था, प्रमोशन के लिए इनके पास जाता था। आज लोग क्रिएटर के पास जा रहे हैं। जो भी आपका नाम है, आप वो नहीं रह जाओगे, आप 2.0 हो जाओगे। उसके बाद अगर आपको चीजें समझ में आएंगी, 3 महीने बाद आप पॉडकास्ट पे फिर आना, कमेंट करके जाना कि भाई लाइफ बदल गई, अगर आपने फॉलो किया तो। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास है, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनकी वजह से हमने अपना पॉडकास्ट शुरू किया। मतलब हमारा जब हमने अपने चैनल के लिए पॉडकास्ट शुरू करने शुरू किए, तो यही थे जो हमारे पॉडकास्ट पे सबसे पहले आए थे। दूसरा, जब मैंने अपनी पॉडकास्ट की जर्नी को शुरू किया था एज अ गेस्ट, तो इन्होंने ही मुझे सबसे पहले अपने पॉडकास्ट पे बुलाया था। तो इनके साथ बहुत ज्यादा खास कनेक्शन भी है, एक अच्छी वाइब्रेशन मैच भी है। और मैं कंसिस्टेंटली इनके पॉडकास्ट को, इनके कंटेंट को ऑब्जर्व करता हूं, जहां पर ये कंटेंट मेकिंग मनी ऑनलाइन के आसपास बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे पैसे कमाए जाएं, इंटरनेट मीडियम के थ्रू पैसे कैसे कमाए जाएं, यूट्यूब के थ्रू पैसे कैसे कमाए जाएं, इसके आसपास ये बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं। और आज ये वापस से हमारे चैनल पर आए हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आज यहाँ पर हैं। और हम आज कुछ ऐसी चीजों पे बात करने वाले हैं जिसके जरिए हमें ये पता चलेगा कि कैसे कोई भी इंसान ऑनलाइन पैसा कमा सकता है, कैसे इनकी जिंदगी को बहुत सारी किताबों ने बदला, और कैसे ये कंसिस्टेंटली इतने टाइम से एक मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ कंटेंट बनाते आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। सो सतीश भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से बुलाने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि हमारी पॉडकास्ट पे कई बार डिस्कशन हो चुके हैं, कुछ बार आपके चैनल के लिए और कुछ बार हमारे चैनल के लिए। आई थिंक आप हमारे चैनल के लिए सेकंड बार आए हैं, सेकंड टाइम आए। और मैंने जैसे भी पहले ही बताया कि हमारी जो पॉडकास्ट की जर्नी एज अ गेस्ट, जब मैं पहली बार गया तो भाई ने मुझे भरोसा किया मुझ पे कि ये बोल सकते हैं। एंड आई थिंक जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया, पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, तो आप हमारे पहले गेस्ट। जी। और आई थिंक जब आपके साथ मैंने पॉडकास्ट शूट किया, वो भी बड़ा, मुझे लगता है वो कहानी भी बड़ी अजीब थी कि मैंने आपको फोन करके बोला था कि आपकी जर्नी जाननी है, वो डिफेंडर वाली है ना, और उसको बना के डालेंगे। फिर आपने कहा कि घर ही आकर नया घर भी लिया आपने और उसको शूट करके डाल देता है। और वहीं पर वो बातों में पूरा पॉडकास्ट हो गया, और वहीं से आई थिंक पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। और जो भी चीजें हैं मेरी लाइफ में, लाइक लॉ ऑफ डायरेक्शन वगैरह है या फिर बुक्स हैं, तो सब मैं आपके चैनल को मैं देखता था, सुनता था। इवन जब मैं मुंबई में जब रहता था, तो बैकग्राउंड में वो चल रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, सबकॉन्शियसली मेरे माइंड को ट्रेन कर रहा है। और मेरी लाइफ बदल गई अचानक से क्या मतलब, बदल गई। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है आपके चैनल का, रीडर्स बुक क्लब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये इट्स माई प्रिविलेज कि आप ये बात बोल रहे हैं, और सीरियसली इट इज़ माई प्रिविलेज कि आप वापस से हमारे चैनल पर आएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी की जर्नी में कोई ना कोई होता है जो आपको धक्का मारता है या एक डायरेक्शन देता है। तो आपने भी मुझे बहुत डायरेक्शन दिया, सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी मैं आपको कंटेंट देखता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि एक इंसान जो कंसिस्टेंटली लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है ऑन मेकिंग मनी ऑनलाइन, तो आपका कंटेंट कंसिस्टेंटली उस पर आता रहता है, हमेशा आता है। जी।
एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज हम उसके आसपास काफ़ी बात करते हैं, कुछ किताबों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें क्या ना करें। सही बात। तो उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी उनको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की, तो आपका जो ऑनलाइन जर्नी में पर्सपेक्टिव क्या था? मतलब किस थॉट से आपने स्टार्ट किया कि पैसे कमाने हैं, कंटेंट क्रिएशन सोचा, या वो जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी और पैसे कमाने की ऑनलाइन जर्नी थी वो कहाँ से शुरू हुई? पैसे कमाने से शुरू हुई कि मुझे पैसे कमाने, करियर बनाने हैं। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कोडिंग नहीं आती थी, तो मुझे ऐसा फील हो गया था यार मुझे जॉब कौन देगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर नहीं बन पा रहा हूँ तो मेरे को जॉब कौन देगा। करेक्ट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो चीज़ मेरे को समझ में आ गया था कि यार मुझे जॉब तो नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो इतना पैसा तो नहीं मिलेगा, तो और बेटर अल्टरनेटिव्स क्या है। तो वही चीज़ें मैं सर्च करने लगा कि भाई हाउ टू अर्न मनी। गूगल पे सर्च किया मैंने, तो इंग्लिश में आर्टिकल आते थे, मुझे इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने सर्च किया कि हिंदी में समझाओ भाई। तो हिंदी में मैंने सर्च किया, वहाँ पे मुझे तरीके मिले कि भाई आप यूट्यूब से, ब्लॉगिंग से, और भी अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ से आप कर सकते हो। तो मुझे यूट्यूब और ब्लॉगिंग का जो था ना वो मुझे समझ में आया, इसलिए, और उस पर ट्रस्ट भी आया। रीज़न ये था कि उसमें गूगल का नाम जुड़ा हुआ था, गूगल एडसेंस। आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो, अपने यूट्यूब के कंटेंट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो। तो गूगल पे भरोसा आ गया, और पैसे कमाने के लिए मैंने ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत करी। तो मैंने सबसे पहले ब्लॉग बनाया था, और ब्लॉग से मैंने पहला डॉलर अपना था वो कमाया था। तो जो फर्स्ट पेमेंट आया था मुझे आज भी याद है, $127 का चेक नहीं बोलेंगे, मतलब बैंक अकाउंट में आया था। उसके पहले 1 साल पहले तक चेक आता था, ओके। और फिर वायर ट्रांसफर शुरू हुआ था तो सीधा बैंक अकाउंट में आता था। तो जब वो पैसा आया $127, तो मुझे लगा यार कि अब मैं इसको कर सकता हूँ, और तब मेरा कॉलेज का फाइनल ईयर था। ओके। ओह वाओ, फाइनली। हाँ, तो लोग पैसे कमाने शुरू नहीं किए थे तब तक? नहीं, बाकी लोग आप नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद जॉब लगती है, या फिर कुछ लोग ट्राई करते हैं। कॉलेज में कोई पैसा नहीं कमा रहा होता है, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो साइड हसल करके या कुछ चीज़ें ट्राई करके। उस वक्त की बात है, ये 14-15 की बात है, 16 में मैं पास आउट हुआ था। तो जैसे मैं पास आउट हुआ था, मैंने इसको फुल टाइम करियर के तौर पे ले लिया था, क्योंकि मैं फिर और भी ब्लॉगर्स के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और घर से ही काम कर रहे हैं, सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि इसमें करियर बन सकता है, क्योंकि और भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो कर रहे थे। तो वहाँ से एक बिलीव जनरेट हो गया था। तो जो आपने सवाल किया था कि ऑनलाइन कंटेंट बनाना था या पैसा कमाना था, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे पैसा कमाना था, मुझे करियर बनाना था। एंड फिर वहाँ से फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने यूट्यूब चैनल्स बनाए, मल्टीपल ब्लॉग्स मैंने ट्राई करे, आलतू एंड फालतू टेक ब्लॉग मैंने बनाए, फिटनेस ब्लॉग हमने बनाए, हेल्थ पे हमने बनाया और हेल्दी इंडिया करके। फिर satishkushore.com मैंने खुद का बनाया। फिर न्यूज़ ब्लॉग हमने बनाया जिसपे न्यूज़ कंटेंट हम डालते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें मैंने ट्राई करी कि भाई एक होता है कि एक चैनल से $100 आ रहा है, मैं 10 बनाऊंगा 1000 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पैसे की भूख तो थी, आज भी है, और पैसे की भूख होना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान हाथ पांव मारता है। मैं कह रहा हूँ कि आप एफर्ट तभी डालते हो ना जब चीज़ों की ज़रूरत फील होती है आपको। मान लीजिए कई लोग इतने आलसी होते हैं, जब तक एकदम जोर से भूख ना लग जाए तब तक किचन में जाएंगे नहीं कुछ बनाने के लिए। या तो कोई मिल गया तो भाई थोड़ा लेके आ जा, या मम्मी थोड़ा खाना दे दो या कुछ दे दो, तब तक उठ के नहीं जाते, मतलब तब तक एफर्ट नहीं डालते जब तक बहुत ज़्यादा भूख ना लग जाए। वैसे ही पैसा है, पैसे की भूख जब तक नहीं रहेगी ना, आप पैसे के लिए एफर्ट डालोगे ही नहीं। तो मेरे अंदर भूख तो थी, तो वही मैंने 5-6 चैनल्स बनाए, ब्लॉग्स मल्टीपल बनाए। तो ब्लॉग से इनिशियल इनकम मेरा हुआ, और फिर मुझे फील हुआ 2-3 साल के बाद कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो 2016 में मैं था, जो स्ट्रगल कर रहा था $100 कमाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, और मैं जहाँ से आता हूँ, देवरिया से आता हूँ, यूपी से, पूर्वांचल, वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने का। ठीक ठाक नौकरी मिल गई 30-40 हज़ार की, बहुत अच्छा है, हैं, वैसा माहौल है। सरकारी नौकरी लग गई तो भाई आप तो राजा हो, तो उस टाइप का है। तो वहाँ से मैं आता हूँ, तो मुझे फील हुआ कि यार ऑनलाइन तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो मेरी स्टोरीज देखते थे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरी लाइफ कैसे बदल गई है पिछले 3-4 सालों में, तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई हमें भी बताओ। तब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया लोगों के लिए, कि मेरी लाइफ तो चेंज हो गई। मैं मुंबई में मैंने घर ले लिया, मेरे मनपसंद बाइक मैंने खरीद ली, मैंने थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट में। तो अब बारी है कि अब थोड़ा सा जो लोग पूछ रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं या छोटे जो सीख रहे हैं अभी, जो कॉलेज में स्कूल में हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम कैसे ऑनलाइन अपनी जर्नी की शुरुआत करें। तो
उस पर्पज से फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया। तो ये मेरी जर्नी रही है और आज भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाता हूँ कि भाई आप ऑनलाइन अपनी जर्नी कैसे शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप जिस भी पोजीशन पे है, जिस भी जगह पे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप कैसे कंटेंट क्रिएशन करके अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आज के दौर में जब हमें पता है कि एआई इतना ज़्यादा है, जी, यहाँ पर दो मेजर प्लेटफॉर्म का आपने नाम लिया, वन इज यूट्यूब, अनदर इज ब्लॉगिंग। आप, और अभी भी आप बहुत एक्टिव हैं दोनों प्लेटफॉर्म पर। तो आज आप इसको, इन दोनों प्लेटफॉर्म को कैसा देखते हैं? क्योंकि एआई में तो मतलब कुछ भी मिल जाता है, और ब्लॉगिंग का रिलेवेंस आज भी है, या आज के टाइम में एआई कंटेंट यूट्यूब पर लोग डाल रहे हैं, उसका क्या रिलेवेंस रहेगा, या ओरिजिनल क्रिएटर्स, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया। और 2025 जुलाई में हम शूट कर रहे हैं वीडियो, और आज के डेट में जो एआई है बहुत नेक्स्ट लेवल इवॉल्व हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में एआई का यूज तगड़े लेवल से हो रहा है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे ग्राफिक का काम हो, या यूट्यूब के स्क्रिप्ट का काम हो, या ब्लॉग लिखने के लिए हो, या फिर इंफॉर्मेशन लेने के लिए हो, हर तरीके से एआई हेल्प कर रहा है। तो आपका एक क्वेश्चन है कि भाई क्या आज के डेट में ब्लॉगिंग रिलेवेंट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चीज़ें बदली हैं। गूगल सर्च भी बदला है, आप देखोगे गूगल एआई मोड लॉन्च किया, पहले यूएस में किया, फिर इंडिया में लॉन्च कर दिया। जैसे चैट जीपीटी में आप लॉन्ग प्रॉम्प्ट डाल देते हो, फिर आपको सारे आंसर आ जाते हैं, वैसे आप गूगल एआई मोड में भी उतना बड़ा प्रॉम्प्ट डाल के आप एक आंसर ले सकते हो। तो अब ऐसे में खतरा आ गया है सर्च पे, सर्च ट्रैफिक पे। बट वहीं पे जब देखोगे कि गूगल का जो मोटा मोटी रेवेन्यू है 60% से ज्यादा, कुछ 67% का रेवेन्यू सर्च एड से होता है ओके गूगल का। तो अब गूगल अगर सर्च को खत्म करता है तो अपने पेट पे लात मार रहा है, क्योंकि 70% रेवेन्यू कम नहीं होता है कि पर्टिकुलर एक चीज से आ रहा है। तो अब क्या हमें ब्लॉगिंग में घुसना चाहिए, क्योंकि भाई एआई आ गया, लोग एआई पे सर्च कर ले रहे हैं, या फिर गूगल पे भी एआई मोड आ गया, तो ऐसे में क्या करना है? मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आप अपने फोन में गूगल ऐप आपका होगा, चाहे अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एंड्रॉयड में हल्का सा अगर आप इधर स्वाइप करते हैं, होम पेज को स्वाइप करते हैं, तो बगल में गूगल आ जाता है, और उसके नीचे आपको कुछ आर्टिकल्स दिखते हैं, तो उनको बोलते हैं डिस्कवर मोड। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड्रॉयड फोन भी मेरे पास है, बट मैं आपको आईफोन में दिखा देता हूँ। ओके तो मेरे पास गूगल ऐप है, ये जो गूगल ऐप है, जैसे गूगल ऐप हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिकल्स दिख रहे हैं। हाँ। ये किसी वेबसाइट पे ही किसी ने आर्टिकल डाला है। ये तो चलिए, ये बड़े बड़ी पब्लिशर्स हैं, इसमें कुछ ब्लॉगर्स के भी साइट्स आपको नज़र में आएंगी। थोड़ा सा अगर हम करते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम आ रहा है, ये देखिए किसी बंदे का ब्लॉग है। अब मैंने सर्च नहीं किया, ये देखिए मोटर ऑक्टेन, मैंने सर्च नहीं किया, बट ये मेरे फीड में आ रहा है, और ये वही आर्टिकल आएंगे जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। डिस्कवर में वही आर्टिकल जाते हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट होता है। तो जो भी अगर ब्लॉगर बनने का सोच रहा है, या ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख चुका है और सोच रहा है कि कैसे इवॉल्व हो रहा है, तो डिस्कवर मोड पे जो जितना काम करेगा वो तब तक रिलेवेंट रहेगा जब तक डिस्कवर चल रहा है। आज भी मैं देखता हूँ जो एक एज ग्रुप के बाद 40 से ऊपर के जो लोग हैं, अंकल आंटी जो लोग हैं, या तो फेसबुक से कंटेंट कंज्यूम करते सबसे ज्यादा, या फिर इस गूगल के डिस्कवर फीड से करते हैं। ओके ओके ठीक है, डिस्कवर फीड से करते हैं। तो अगर डिस्कवर फीड पे काम करने के लिए हमने देखा एग्जाम्पल पे कि कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं। अगर हम डिस्कवर पे यहाँ पे हमको आइडिया लग गया कि इस तरह के आर्टिकल्स डिस्कवर में जा रहे हैं, तो हम भी अपने ब्लॉग पे कुछ इसी तरह के आर्टिकल पे काम करेंगे, ऐसे ही थंबनेल बनाएंगे, ऐसे ही टाइटल डालेंगे। तो आज के डेट में जो हमारा tazatime.com है, जो न्यूज ब्लॉग है, जिसपे सर्च से तो कम ट्रैफिक आता है, ऑनेस्टली मैं चीजें बताऊंगा, बट डिस्कवर से ज्यादा आता है। रीजन कि हमने उसको डिस्कवर फ्रेंडली आर्टिकल हम पोस्ट करते हैं, और जब लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से जो आर्टिकल्स होते हैं वहां पे लोग क्लिक करते हैं और रीड करते हैं। एक डिसएडवांटेज इसका यह है कि सर्च से जब ट्रैफिक आता है तो आपको ज्यादा आरपीएम मिलता है, डिस्कवर से कम आरपीएम मिलता है। ये डिसएडवांटेज है, बट ट्रैफिक यहाँ से आता है। तो आज के डेट में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको 360 पकड़ के चलना पड़ेगा। 360 बोले तो आपको यूट्यूब पे भी आपको सेम निश का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे भी आपको अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है, ट्विटर पे भी बना के रखनी है, इंस्टाग्राम पे भी बना के रखनी है। ठीक है, तो जब सोशल ट्रैफिक भी जब जाएगा तो आपका ब्लॉग
जो आपके ब्लॉग की अथॉरिटी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, फिर गूगल भी उसको सर्च में भी डालेगा, डिस्कवर में भी भेजेगा। तो कोशिश ये रहा कि आप सोशल ट्रैफिक थोड़ा भेज पाओ। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आप कैसे आज के डेट में भी रेलेवेंट रह सकते हो। ओके ओके। और लेकिन आपको लगता है ओवरऑल अर्निंग हैज रिड्यूस्ड अ बिट? यस, अभी यूट्यूब में भी आप देखोगे, यूट्यूब में भी आपको थोड़ा सा कम नजर आया होगा, हाँ है ना। और यूट्यूब भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। इवन अभी यूट्यूब पे गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पॉलिसीज लगाई हैं कि भाई जो फाइनेंस क्रिएटर्स हैं, जो लोन से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, पैसे कमाने से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं, या स्टॉक मार्केट वाले हैं, क्रिप्टो वाले हैं, इन पे स्ट्राइक आ रहा है, वीडियोस डिलीट हो रही हैं। और रीजन इसका है कि अभी ये खुद ही फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, रैंडम अभी स्ट्राइक आ रहा है। बट इसका मतलब अगर समझ लें कि भाई ये हो क्या रहा है, तो हमें ये समझना है कि हमें पॉलिसी को और अच्छे से ध्यान से पढ़ के कंटेंट क्रिएट करना हो, क्योंकि फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इससे किसी की लाइफ खत्म हो सकती है। करेक्ट। है ना। तो जो सेंसिटिव टॉपिक है ना, उन पे थोड़ा सा सोच समझ के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बनाना चाहिए। और ये जो जो लोग आज यूट्यूब पर एआई का जो कंटेंट डाल रहे हैं, तो क्या वो मोनेटाइज होगा? अभी ऐसा पॉलिसी आ रहा था कि वो मोनेटाइज नहीं होगा, बट अगर आपका कंटेंट में वैल्यू है तो मोनेटाइज होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे आपने एआई से बनाया, मशीन से बनाया, चाहे जैसे बनाया, अगर ऐसे देखो तो आधे न्यूज चैनल तो तबाह हो जाएंगे। आप देखो कोई भी न्यूज आता है, सब वो एआई से फटाफट से बना के तुरंत डालते हैं, बाद में रिपोर्ट करने वाला आता है। आप कभी ध्यान से कोई भी न्यूज चैनल उठा के देखना, उस पर 2-4 वीडियोस तो आपको फेस वाले मिल जाएंगे। 90% वीडियोस आपको टेक्स्ट फॉर्म लिखित ब्रेकिंग न्यूज और पीछे वॉइस चल रहा होता है। फलाने जगह गड्ढे में ये कोई आदमी गिर गया, तो वो या तो फुटेज आ रहा होगा, वो भी एआई से क्रिएटेड फुटेज आजकल चला रहे हैं लोग। मैंने कोई तो मूवी अभी देखी, उसमें एंड में, अभी हाउसफुल एंड में एआई से जनरेट करके इमेज लगाया हुआ है उन्होंने कि इस हीरो की अब शादी हो गई तो इसके बच्चे ऐसे हैं। हैं, ठीक है। तो एक फ्यूचर की जब चीजें दिखाने के लिए लोग एआई का यूज करके उसमें डाल दे रहा, इतना मेहनत कौन करने जाए। तो एआई का आप यूज करके अपने चीजों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, कोई नहीं रोक सकता। अगर उसमें वैल्यू है, देखने लायक है, लोगों को समझ में आ रहा है, सेंसिबल कंटेंट है, तो कोई नहीं रोक सकता मोनेटाइज करने से। खुद एक गूगल खुद बोलता है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। गूगल ने खुद बोला हुआ है कि आप चाहे जैसे कंटेंट बनाओ, अगर वैल्यूएबल है तो हम मोनेटाइज करेंगे। वैल्यू होना चाहिए, बस वैल्यू होना चाहिए। मेक सेंस आल्सो। सही बात भी है ना, कहीं ना कहीं कि अगर वैल्यूएबल कंटेंट है तो थोड़ा तो एफर्ट लग ही रहा होगा। बिल्कुल, अभी जो भी क्रिएट कर रहा है ऐसे तो नहीं बन रहा होगा वो वैल्यूएबल कंटेंट। पॉलिसी में लिखा गया है कि रिपीटेड कंटेंट। ओके। है ना। सेम मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे पेज है ना, सेम कंटेंट को 50 बार डाल देंगे। अच्छा। कोई सेंस नहीं। उनको लगता है कि चलो 12वें नंबर का कंटेंट वायरल हो जाएगा है ना, 20वें नंबर का कंटेंट वायरल हो जाएगा। लोग ऐसा सोच सोच के डाल देते हैं। लोग मतलब ऐसे उम्मीद में जी रहे हैं, यार 50वां नंबर का तो चली जाएगा, 50 बार डाल देते हैं। तो ये भी इम्पैक्ट होगा क्या? जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने मेन चैनल पे फुल वीडियो शॉर्ट फॉर्म भी डालते हैं, दूसरे चैनल शॉर्ट फॉर्म के अलग बना दिया, उस पर सेम कंटेंट जा रहा है। ये ट्रेंड जब आया था, जब शॉर्ट कंटेंट जब यूट्यूब ने लॉन्च किया था, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि शॉर्ट कंटेंट अलग चैनल पे डालें या सेम चैनल पे डालें। और अगर सेम पे डालते थे तो क्या होता था, लॉन्ग पे तो थंबनेल लग जाता था, शॉर्ट पे थंबनेल नहीं लगता था। और एक वीडियो 10 मिनट की, एक वीडियो 40 सेकंड की है, तो ये बड़ा रैंडम खराब दिख रहा था, है ना। वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो कोई क्रिएटर पसंद नहीं करता था कि यार मैं मेरे सेम चैनल पे शॉर्ट भी डालूं और लॉन्ग भी डालूं। तो क्रिएटर ने क्या किए, कई लोग जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उन्होंने अलग अलग चैनल बना लिए। अब जो क्रिएटर्स इवॉल्व हो रहे हैं या नए क्रिएटर्स हैं, उन्होंने देखा है बड़े क्रिएटर ने अलग चैनल बनाया, चलो हम भी बना लेते हैं। फिर जब हमने यूट्यूब को फीडबैक दिया कि भाई ये काम करो, शॉर्ट के लिए अलग टैब बना दो, जब बहुत सारे क्रिएटर्स ने ऐसा फीडबैक दिया, जो हमारे यूट्यूब मैनेजर्स होते हैं उनको हमने दिया, फिर उन्होंने आगे बात बढ़ाई डेवलपर्स तक, तो उन्होंने एक शॉर्ट टैब बना दिया। जैसे कम्युनिटी टैब होती है, कम्युनिटी टैब आप चाहे जो पोस्ट करो आपका चैनल हैम्पर होता है, नहीं होता है, तो वैसे ही शॉर्ट का अलग टैब बना दिया। उनका अलग एल्गोरिथम है शॉर्ट का, लॉन्ग का अलग एल्गोरिथम है। तो अब क्या है कि आप शॉर्ट भी अपलोड कर सकते हो, लॉन्ग भी एक साथ अपलोड कर सकते हो, आपका चैनल अच्छा दिखता है। शॉर्ट अलग दिख रहा है, लॉन्ग अलग दिख रहा है। तो अब जिन लोगों ने अलग चैनल बना दिया था, अब क्या करें, रुक थोड़ी जाएंगे। अब चल रहा है, मोनेटाइज हो रहा है, इवन शॉर्ट क्लिप कंटेंट भी मोनेटाइज हो रहा है। इवन क्लिप कंटेंट में भी यूट्यूब ये बोलता है कि मान के चलिए 3 घंटे की मूवी है, अब उसमें छोटे छोटे क्लिप्स जो हम कट कर रहे हैं,
फिर हेरा फेरी पकड़ लीजिए, मान लीजिए फिर हेरा फेरी में ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक सीन हैं जिनको आप देखोगे, मतलब पूरी मूवी नहीं, उतना पार्ट तो जरूर देखोगे, तो उनको आप रीअपलोड करके, मतलब उसमें से कट करके, जो मूवी का ओनर है वो अपलोड करके पैसे बना सकता है। अब कोई ये कह दे यार बड़ी मूवी आपने एक बार अपलोड कर दी, अब उसमें से क्लिप नहीं कर सकते, वो हम मोनेटाइज नहीं करेंगे, नहीं। अगर वो नए टाइटल के साथ सेंस बना रहा है, जैसे कि कौवा बिरयानी का एक सीन बहुत वायरल है, अब पूरी मूवी, कोई रन मूवी आई थिंक, रन। अब मेरे को पूरी मूवी नहीं देखनी, कौवा बिरयानी में सर्च करूंगा, वो पार्ट मिल गया, तो एक नया सेंस बना रहा है ना वो टाइटल, कौवा बिरयानी कॉमेडी, वो नया सेंस बना रहा है। आपकी बड़ी वीडियो, मान लीजिए पॉडकास्ट है, अब इसमें हम 10 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें से एक क्वेश्चन एक अलग टाइटल के साथ एक नया सेंस बना रहा है, तो हम इसको रीपर्पस करके रीअपलोड करके मोनेटाइज कर सकते हैं। यूट्यूब इसके लिए भी पॉलिसी को अलाउ करता है। वो ये कह रहा है कि आप पूरे पॉडकास्ट को आप 10 चैनल पे मत डालो, वो ये कहना चाह रहा है, सेम वीडियो को आप 10 चैनल पे मत डालो, अगर आप अलग अलग टाइटल के साथ आ सकते हो तो डाल सकते रीपर्पस करो, मतलब कुछ तो चेंज करो उसके हो, अंदर, चेंज होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेलर आता है मूवी का, एक टीजर आता है, एक पोस्टर आता है, कंटेंट तो सब में सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा सबसेट ही तो रहता है। ट्रेलर का एक सबसेट टीजर हो गया, टीजर का सबसेट पोस्टर हो गया, वो भी तो मोनेटाइज हो रहा है ना। कहाँ यूट्यूब रोक लेगा? सही बात, करेक्ट। तो यूट्यूब अगर पॉलिसी आप पढ़ोगे, सारी चीजें क्लियर तरीके से लिखो, लोग पॉलिसी नहीं पढ़ते, लोग बस भेड़ चाल में चलते हैं। अच्छा फलाना कर रहा है, हम भी कर देते हैं, उसका मोनेटाइज हो रहा है, हमारा भी हो जाएगा। जब रीयूज डालता है यूट्यूब तो समझ में नहीं आता भाई रीयूज क्यों आया, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये मैंने वीडियो इसमें से कट करके मैंने क्यों अपलोड करी है, क्यों मोनेटाइज कर रहा हूँ, आपको यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि भाई इसका अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। जब आप अभी जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मेजर बात की जाए तो यूट्यूब है और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम भी है, तो मतलब ऐसा देखा गया है कि फेसबुक इज ऑल्सो लिटिल स्ट्रिक्ट विद पॉलिसीज, यूट्यूब तो बहुत है, इंस्टाग्राम नहीं है बिल्कुल भी। है सर, वो भी है, इंस्टाग्राम है, अरे कई लोगों के पेज उड़े हैं और वो तो सुनता भी नहीं है। यूट्यूब में तो चलो आपको सुनने वाले कुछ तो हैं, अगर आपका चैनल थोड़ा बड़ा है, मान लीजिए 5 लाख से बड़ा चैनल है, 5 लाख सब्सक्राइबर, तो मैनेजर वगैरह मिल जाते हैं जिन तक आप अपनी बात रख सकते हो। इंस्टा पे किसके सामने रखोगे आप? 4-5 लोग हैं जो पूरे फेसबुक को संभाल रहे हैं पूरे इंडिया में। अकाउंट उड़ने के बाद वो ऑटोमेटेड रिप्लाई देते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, फिर पैसा मांगते हैं पीछे से 1.5 लाख 2 लाख, फिर जाके अकाउंट वापस करते हैं। तो इसमें भी बिजनेस बना रखा है लोगों ने, यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इंस्टाग्राम पर देखते हैं जैसे फेयर यूज जैसे म्यूजिक का है, मतलब वो सारे के सारे कंपैरेटिवली लुक्स इजियर ऑन इंस्टाग्राम, बट अब यूट्यूब पे भी तो हो गया फेयर यूज का, आप गाने तो यूज कर सकते हो ना। कितने मिनट के अलाउड है? शॉर्ट्स पे अलाउड है, शॉर्ट्स पे अलाउड है, 3 मिनट तक भी। हाँ, लॉन्ग पे नहीं अलाउड है। हाँ, अब इसके पीछे जैसे इंस्टाग्राम पे कोई मोनेटाइजेशन का, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का कोई वो नहीं है, तो इसलिए इंस्टाग्राम कॉपीराइट क्लेम और ये सब नहीं देता है। यूट्यूब पे क्या है कि जो गाने आप यूज कर रहे हो ऑलरेडी मोनेटाइज किया हुआ है उसके ओनर ने, अब उसके एसेट को आप मोनेटाइज करना चाहते हो, गलत है ना। आप अपने वीडियो में आप म्यूजिक डाल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कई लोग एएनआई को कितना गाली दिए, जबकि एएनआई ने अपने तरीके से बहुत सही किया कि लोग कह रहे हैं 45 लाख रुपए कैसे मांग सकते हो सब्सक्रिप्शन का। भाई मेरा सामान मैं चाहे जितने में बेचूं, सही बात, आपको चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो मत लो। करेक्ट। लेकिन लोग कह रहे हैं अरे यार अब इंडिया में, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट लोग ना पता नहीं कैसे ऐसे सोच लेते हैं कि यार दे देना चाहिए। अरे क्यों दे दे भाई, वो आप इसीलिए यूज करना चाहते हो ना कि आप उस फुटेज को शूट नहीं कर पा रहे हो, करेक्ट, सही, इसलिए तो आप यूज करना चाहते हो। अब कोई मेहनत करके कश्मीर में वहां पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पे आतंकी हमले हो रहे हैं, वहां जाके वो बंदा अगर शूट कर रहा है और आप उसके फुटेज को यूज करके बोल रहे हो यार 10 रुपए में दे दो, या अपने से दाम लगा रहे हो, भाई जिसका सामान है वो दाम लगाएगा ना। करेक्ट, ट्रू। तो इसमें लोग गालियां दे रहे थे और लोगों को कॉपीराइट की समझ नहीं है। लोग कहते हैं कि 10 सेकंड यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हो भाई? आप नहीं यूज कर सकते, बिना परमिशन आप यूज नहीं कर सकते। वो तो कर्टेसी है कि भाई यूट्यूब आपको गाने लगाने दे रहा है थोड़ा बहुत, 10 सेकंड 15 सेकंड। सही बात है। मैं कह रहा हूं अभी मैं कोई हल्का सा गाना गुनगुना दूं ना, इस पे कॉपीराइट देने का हक है। मैं कोई कविता पढ़ दूं किसी की लिखी हुई, उस पे कॉपीराइट देने का हक है। इस पॉडकास्ट पे कॉपीराइट आ जाएगा आपको। लोगों को कॉपीराइट की बेसिक समझ नहीं है, किसी का भी फोटो लगा देते हैं, किसी का भी नाम यूज कर लेते हैं। यूएस वगैरह में इस पे केस हो जाए तो आदमी का घर बिक जाए। इंडिया में चलो भाई लोग जाने देते हैं, छोड़ दो भाई, तो उस छोड़ दो को आप ये मत समझो कि रूल है। ये कुछ कुछ चीजों को समझना जरूरी है। तो वही मैं कह रहा था कि इंस्टाग्राम पे सर
मोनेटाइजेशन वाला तो कोई सीन है नहीं, इसीलिए लोग गाने वाने बेहिसाब यूज करते हैं। जिस दिन अगर इंस्टाग्राम मोनेटाइज होने लगा वहां भी ऐसा सीन हो जाएगा। और क्रिएटर्स के लिए क्या इजी है या कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, सबका एज है। मेरे को यूट्यूब ज़्यादा अच्छा लगता है। रीज़न, यूट्यूब में आप लिंक्स डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में। हाँ। इंस्टाग्राम पे सिर्फ बायो में लिंक डाल सकते हो, स्टोरीज में लिंक डाल सकते हो आप। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन जो मुझे समझ में नहीं आते। हाँ, बट इंस्टाग्राम भर भर के रीच देता है। कौन सा कंटेंट आपका 10 मिलियन तक पहुंच जाए आपको भी पता नहीं। तो इजी है इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए, बट अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हो, सस्टेनेबिलिटी चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे काम करो। एक चीज, मेरा एक सवाल है से, आप अब कंटेंट क्रिएशन में भी आपको 9-10 साल हो गए हैं। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड। जब आपने ऑब्वियसली आपने तो ऐसे ही शुरू किया कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप एक्सपर्ट भी हो, यूट्यूब पर भी मतलब बहुत बहुत आगे आप निकल चुके हैं। बहुत, मैं भी कितनी बार आपको फोन करता हूँ कुछ पूछना होता है। सर ये तो बड़प्पन है आपका। नहीं, कितनी बार मैंने आपको पूछा कि जब भी मैं कहीं अटकता हूँ तो मतलब हाउ, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वन इज, जब आपका वो था कि मेरे को ना आई वांट टू मेक मनी, पैसा मेरे क्लियर था, इसमें कोई डाउट नहीं था कि पैसा बनाना है, ठीक है। दूसरा, ये पैसा बनाने के लिए ना माइंडसेट क्या नीडेड है, क्योंकि ना आज के वक्त में लोग सतीश के वीडियो देखे, बड़ा अच्छा लग रहा है, उनकी डिफेंडर देखी और देखा कि आज बहुत सक्सेसफुल है और वो वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन जो इसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की है, दे डोंट लुक अप टू दैट, एंड हेंस बहुत कम लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाएंगे जहां पर आप है। एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, एज ए ह्यूमन, किस तरह के आप इंसान हो, किस तरह से आप लोगों को मदद करते हो, और जहां से आपको कुछ नहीं मिलता वहां भी लोगों को आप हेल्प करते हो, कनेक्ट रहते हो। तो आप ऐसे कैसे बने हो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जो पैसा कमाने का जो पहला मेरा माइंडसेट ये था कि पैसे कमाते कैसे, पहले मुझे वो जानना था कि भाई पैसे मेरे पास कैसे आएंगे, या फिर मैं किसी को पैसा क्यों देता हूँ, कब देता हूँ। जैसे मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मैं गया, मेरे को उसने सामान दिया, मैंने दे दिया, तो वैसे ही मैंने जब सोचा कि भाई मेरे को कोई लोग पैसे क्यों देगा, मेरे को यूट्यूब पैसे क्यों देगा, गूगल मेरे को पैसे क्यों देगा, या कोई मेरे को पे क्यों करेगा, ये मुझे सोचना था। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को जब कोई, मैं जहाँ पे पैसे खर्च कर रहा हूँ, जहाँ से मुझे कुछ वैल्यू मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं उसको पे कर रहा हूँ। तो वैसे ही मेरे पास कोई तब पैसे देगा, गूगल हो चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन या कुछ बेच रहा हूँ मैं, जब मैं वैल्यू दूंगा, जब मैं कोई प्रोडक्ट दूंगा। ये मुझे समझ में आ गया शुरू में ही। तो अब मैंने सोचा कि यार लोग मुझे क्यों देखेंगे, ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स हैं, ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, मैं ऐसा क्या अलग से दे दूंगा। महात्मा बुद्ध चले गए, ओशो आके इतना ज्ञान देके चले गए, मैं कौन सा ज्ञान दे दूंगा भाई कि मेरी बातें लोग सुनेंगे। मैं वो चीज समझने लगा। तो फिर मैंने देखा कि इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाई पढ़े लिखे भी नहीं है और इस तरह का कुछ कंटेंट बना रहे, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई टेक वीडियोस बना रहा है, कोई जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जिसको जैसा लगा उसके बारे में बता के वीडियो डाल दे रहा है, पैसे कमा रहा है, कोई कपड़े पहन के वीडियो बना के डाल दे रहा है, पैसे कमा रहा है, कोई जूते जो पहन रहा है उसके पैसे। मैं बोला ये सब तो मैं कर सकता हूँ। तो मैं ट्राई किया, मैंने टेक ट्राई किया, कॉमेडी मैंने ट्राई करी, हाँ थोड़े बहुत जोक मैं भी लिख लेता हूँ, ऐसे करके मैंने सोचा, मैंने स्क्रिप्ट बनाई, मैंने कॉमेडी करी, थोड़े बहुत चले व्यूज आए। तो जब ये 5-6 चीजें मैंने जब ट्राई करी तो मैंने देखा पैसा किसमें ज्यादा मिल रहा है। तो कॉमेडी में सबसे बेकार मिलता था, जो प्रोडक्ट वाले वीडियोस थे उस पर थोड़े ठीक ठाक मिलते थे। फिर मैंने देखा कि पैसा वहां है जहां पे आप ज्यादा वैल्यू की बातें कर रहे हो, या जहां पे कुछ सेल हो सकता है, जहां पे कोई कंपनी ऐड लगा सकती है, वहां पैसे ज्यादा है, मेरे को समझ में आया। तो फिर मैंने वैसे कंटेंट बनाना शुरू किया, जो कोई अगर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के अराउंड क्या प्रोडक्ट्स सोल्यूशन में हो सकते हैं, वैसे मैं वीडियोस बनाने लगा। फिर वहां पे मुझे स्पॉन्सर भी आने लगा, मैं एफिलिएट करने लगा और मेरे एड्स भी अच्छे चलने लगे, तो हर जगह पे अच्छा पैसा बनने लगा। तो पैसा बनाने का जो सबसे पहला माइंडसेट है ना, कि आप दूसरों को क्या दे सकते हो। जब दूसरे को आप देने के बारे में सोचोगे, तब जाके वो आपको पे करेगा। तो उस एनर्जी तक आपको जाना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके मैं भूल गया। हाँ, मतलब आप यहाँ तक पहुंचे, वो बहुत सारा माइंडसेट भी चाहिए ना, वो कैसे तैयार किया आपने? माइंडसेट कुछ चीजें तो घर वालों की परवरिश है, मम्मी पापा के जो सिखाए हुए चीजें हैं कि भाई किसी का बुरा मत करना, आप इतने भी सेल्फिश मत हो जाना कि भाई अपने आगे किसी को मत लगाना, भाई कोई बोल रहा है चीजें सुन लो, समझ लो, अपने से बड़ों का आदर करो, छोटों को भी प्यार करो, जिससे जो सीखने मिल रहा है सीखो, और अगर किसी से हमें सीखना है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। कोई
ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई आपके घर आके आपके हाथ पकड़ के बोलेगा सीख ले, आपको ही जाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी, नेटवर्किंग करी मैंने। फिर जब नेटवर्किंग करी तो जैसे मान लीजिए बहुत ही आपने मेरे को तो बोल दिया कि भाई मैं इतने पोजीशन पे हूँ, मतलब मेरे से तो बहुत ऊपर ऊपर लोग हैं, मैं उन लोगों से मिलता हूँ। तो जब उनको देखता हूँ ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो भाई मैं तो कुछ हूँ ही नहीं उनके आगे, तो मैं भी उनसे सीखता हूँ कि भाई हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, सब चीज़ें क्वालिटीज़ कॉपी करने की सोचता हूँ। बुक्स पढ़ता हूँ जिनसे मेरे माइंडसेट में बहुत शिफ्ट आया तगड़े लेवल का। और बुक्स पढ़ने की जर्नी थी 2018 से मैंने शुरू किया था, उसके पहले कॉलेज तक मैंने कोई सेल्फ हेल्प वाली बुक नहीं पढ़ी थी। तो 2018 के बाद तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत सीखने को मिला था। आज के टाइम में कंटेंट देखता हूँ, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करता हूँ, भाई इनकी कौन सी आदतें ऐसी हैं कि इनको यहाँ तक लेके आई हैं। तो वो सब चीज़ें मदद करती है काफ़ी। अमेजिंग। तो जब हम आज के दौर में बात कर रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, ठीक है, और हम हर तरह के ट्रेंड देख रहे हैं, हम यूट्यूब पर भी अलग अलग तरह के क्रिएटर देख रहे हैं, और डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी आसान तो है नहीं, ठीक है। हम कई बार हम ये सोचते हैं कि नाचना आसान होता है, नहीं होता आसान, बहुत डिफिकल्ट है ना। आज के वक्त में, करंट एज में ही 2025 में, आज कोई कंटेंट क्रिएशन की अगर जर्नी शुरू करना चाहता है, ठीक है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा पे हो, तो किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो फिटनेस कोई कोच है, हाँ, ठीक है, या कोई लाइफ कोच बनना चाहता है, या फिर कोई इंसान लोगों को कुछ सिखाना चाहता है, एजुकेटर बनना चाहता है, तो आपको लगता है कि उसको सोशल मीडिया पर होना बहुत जरूरी है और ये उसको हेल्प कर सकता है? पहले तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सोशल मीडिया पर होना चाहिए। और अगर अपने इनकम को 10x करना चाहते हैं, आप लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ऑफलाइन आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर 10x होना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे आ जाइए। पहला तो ये आंसर ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि कठिन है, आप कह रहे हैं कि कठिन है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप जैसे आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है सर, आपसे बहुत कुछ मैं सीखता हूँ, बट आपसे एक क्वेश्चन करूंगा। मान लीजिए आपको प्लेन चलाने आता है? नहीं। तो एक कठिन है कि ईजी है? प्लेन तो उड़ते ही हैं, लोग उड़ाने वाले तो उड़ा ही रहे हैं। वैसे तो मेरे लिए मुश्किल है, बट क्या ये सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है। तो कंटेंट क्रिएशन जिसने कभी नहीं किया उसके लिए तो मुश्किल ही है। बोलेगा अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल चीज है, पता नहीं। लेकिन वहीं पे देखेंगे कि एक मैं देख रहा हूँ ईंट बनाने वाला मजदूर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे बैठा है। ट्रक ड्राइवर भाई साहब जो ट्रक चलाने के साथ साथ में व्लॉगिंग कर करके 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर पे हैं, आज उनको अलग अलग जगह पे इन्विटेशन आ रहे हैं। तो क्या आप सोचो अगर इतना मुश्किल होता तो जो 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 पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे जगह से आ रहे हैं जो मतलब लेबर वाला काम कर रहे हैं, फिर भी सोशल मीडिया पे छा गए। तो आपको तो फोन चलाने आता है, लैपटॉप चलाने आता है, इंटरनेट की समझ है, आप कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हो, आप देख भी रहे हो कि आपके फील्ड में ये बंदा इतना आगे चला गया, तो आपको मुश्किल कैसे लग रहा है? आप बस ट्राई नहीं कर रहे हो। और अगर ट्राई कर रहे हो तो आप जो चीज हो उस चीज पे ट्राई नहीं कर रहे हो। आप दूसरों का देख के कि यार यार डांस किया तो इसने, ये वायरल हो गया तो हम भी डांस करते हैं। नहीं भाई, उसको डांस करने आता था, उसको डांस करने में मन लगता था, उसने किया, उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, उसका वायरल गया। तो अब जो चल रहा है जरूरी नहीं कि हम भी वही बनाए तो चल जाएगा। मैंने क्या बोला, आप जो चीज कर रहे हो उसी को आप सोशल मीडिया पे आ जाओ, उसी चीज को सिखाओ। आपने 10वीं तक की गणित पढ़ी है, आप 8वीं तक की पढ़ाओ। अगर आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, जो भी आप पढ़ाते हो ऑफलाइन, वही चीज ऑनलाइन लेके आ जाओ। आपको हो गया यार देखेगा कौन? मैं कहूँ अगर 100 लोग भी देख रहे हैं ना, और 100 लोगों को सामने बिठा दीजिए, लगेगा अरे कितने ज्यादा लोग हैं। करेक्ट है ना, आप 100 लोगों को एक साथ एड्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन सोशल मीडिया पे आप भाई 100 लोगों को क्या, लाखों लोगों को आप एड्रेस कर पाते हो। और सोशल मीडिया पे ही स्केलेबिलिटी है। ऑफलाइन आप कितने लोगों को पढ़ा पाओगे, या कितने लोगों को आप वो काम सिखा पाओ? अभी मैंने देखा एक मेरे फीड में आया था, एक मैकेनिक भाई साहब, जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई तो कर लेते हो कंटेंट बनाने से पहले कि भाई इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वीडियो शूट कर लिया कि भाई इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, मैं बनाने जा रहा हूँ, आप वीडियो देखिए। बना रहे हैं, ठीक कर दिया, वीडियो मिलियन में जा रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। और लोगों को मजा भी आ रहा है कि यार मैकेनिक ना अपनी चीजें दिखा रहा है, अपना लाइफ दिखा रहा है। ट्रक ड्राइवर वायरल क्यों हुए? लोगों को ट्रक ड्राइवर की लाइफ के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने अपनी जर्नी दिखाई भाई कि हम ट्रक चलाते चलाते कहाँ रुक के खाना बनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। लोगों को भाई बैठे हैं घर पे देख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं ना, बनाने से ज्यादा लोग देखते हैं। तो एक बड़ी समस्या ये है, जब तक आप सिर्फ सोचते रहोगे कि यार ये तो यहाँ से यहाँ चला गया,
जब तक आप सिर्फ कंज्यूम करोगे, क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचोगे, आप पीछे ही रहोगे। तो क्रिएट करो। और किसी का, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी क्रिएटर्स आपको टॉप पे दिख रहे हैं, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट करा है पहले। हाँ। और किसी का भी पहला वीडियो ऐसा नहीं कि वायरल, किसी किसी का हो गया रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर उसको मेहनत करनी पड़ी होगी उसको सस्टेन करने के लिए। लेकिन पहला वीडियो किसी का वायरल नहीं हो जाता है। आप 100 दिन दो, अगर इंस्टाग्राम से शुरू कर रहे हो, 100 दिन दो किसी एक निश में पर्टिकुलर। और निश कुछ भी हो सकता है, बड़े निश में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे निश में भी जा सकते हो। अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं मेट्रो स्टूडियो में, स्टूडियो कैसे बनता है, क्या क्या कैमरा लगते हैं, कैसे हम डिजाइन करेंगे, क्या लाइट कहाँ पे लगाएंगे, इस निश पे भी मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। मेरे को जब मेरा स्टूडियो डिजाइन करवाना था, मैंने 2 महीना तो रिसर्च किया, भाई किसको मैं काम दूं। जो नॉर्मल इंटीरियर डिजाइनर, उनको तो समझ ही नहीं आता था भाई कि ये क्या बोल रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं, इस फ्रेम में, मतलब आपके वाले फ्रेम में जो ये चीज आ रही है, ये पर्टिकुलर जिसने स्टूडियो डिजाइन किया होगा ना, उसको ही पता है कि भाई यहाँ पे ये वाला चीज रखना है। पूरा कमरा नहीं भरा हुआ है, बस जो कैमरे में दिख रहा है वही अच्छे से डिजाइन किया है। तो एक तरीका आना चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई बात करता है, इसके ऊपर कंटेंट बनाता है, बहुत बड़ा निश नहीं है, छोटा ही निश है, लेकिन बहुत तगड़ा पैसा बनाएगा। तो जितना माइक्रो जाएंगे, जितना स्पेसिफिक निश जाएंगे, पैसा बनाने के चांसेस उतना ही ज्यादा है। ब्रॉड निश में जाएंगे, भीड़ जुटा लेंगे, कुछ सेल नहीं कर पाएंगे आप। एंटरटेनमेंट पे सबसे कम सेल होता है, सबसे कम सेल होता है एंटरटेनमेंट पे। आज मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है सर, 1.95 तो अब हुए, 9 साल हो गए। फिर भी जो 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं, उनसे ज्यादा चैनल बना के दे चुका है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक केस स्टडी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। कई लोगों के मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन फॉलोअर है, मेरे को मैसेज करते हैं, मतलब ठीक है मैसेज करते हैं, अच्छी बात है, कुछ सीखने के लिए करते हैं, बट वो पैसे नहीं बना पा रहे कि सतीश भाई हम क्या करें। बेटिंग एप्स आते हैं उनको प्रमोट करने को, या तो भाई बेटिंग एप्स कर लो। अगर आप मास, मैं नहीं करा कि आप कॉमेडी मत करो, करो भाई तो आप नेक्स्ट लेवल ही करो कि आप कपिल शर्मा शो बना दो। सही। या फिर मतलब एंटरटेनमेंट में सर पैसा कमी है अभी, अगर सोशल मीडिया के हिसाब से देखा जाए तो स्पेसिफिक निश दो को आप स्किल बेस्ड कोई चूज करो निश, जिसमें एड्स चलाया जा सके, ये ध्यान में दे दो। और अगर आप ये सोचते हो यार पैशन को फॉलो करता हूँ, पैशन को फॉलो करता हूँ, कब तक करोगे आप फॉलो? जैसे कॉलेज आपका खत्म हुआ, घर वाले पूछेंगे भाई जॉब कब लग रही है, क्योंकि शादी भी करनी है आपको कल को, और शादी करने जाओगे तो उधर आपके ससुराल वाले भी पूछेंगे भाई कितना कमा लेते हो। देखिए लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये तो रियलिटी है। और जब आप अपने आप को प्रूफ कर लोगे, आप पैसे बना लोगे, तो आपके लोग सलाह को भी मानेंगे। आप कोई चीज बताओगे तो लोग मानेंगे। अभी आपको चाहे कितना भी नॉलेज हो, अब मैं कह रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि भाई सुबह उठना बहुत लाभदायक है, मेरे बाद में वजन नहीं। अभी अमिताभ बच्चन जी बोल दें, अब शाहरुख खान जी बोल दें, अक्षय कुमार जी बोलते रहते हैं, कितना पॉपुलर है, सुबह उठते हैं 4 बजे। बुजुर्ग भी तो कहेगा ना 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, लेकिन कोई वैल्यू है नहीं है। अक्षय कुमार जी कह रहे हैं तो वैल्यू है, क्योंकि वो सफल है। तो यही चीजें हैं। तो जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, चीजें करेंगे नहीं, तो बैठ के हम सोचते ही रह जाएंगे। करना जरूरी है सर, करना जरूरी है। जैसे आज के वक्त में से जो लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, उनका एक सबसे बड़ा एक चीज होता है कि एक तो ये एक चीज जो आपने भी पहले हैंडल किया कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, तो बहुत मुश्किल है। पहला ये तो आपने बता दिया कि क्या सर मुश्किल कुछ नहीं है। आप मेरे को एक चीज बता दो, टिकटॉक से पहले इतने रीजनल कंटेंट आपने देखे थे कभी? यूजीसी टिकटॉक ने इजी किया। यूट्यूब आज भी एंट्री बैरियर है, मैं मानता हूं। रीजन है कि रिसर्च, टॉपिक रिसर्च, सोचना, भाई जिस चीज में घुस रहे हो आपको पूरा अप टू डेटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ भी आगे बोल दिए। टिकटॉक पे लोग कुछ भी बना रहे थे, वायरल हो रहे थे। तो जो एक एंट्री बैरियर थी वो टिकटॉक ने तोड़ी थी, जो बाद में रील ने कवर कर लिया। तो जो आसान है वहां से शुरू कर लो भाई। करेक्ट है ना, शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट। शॉर्ट, लोगों को फोटो खींचने तो आता है, फोटो खींचने आता है। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब फोन में कैमरा नहीं आता था, लोग 1-1 घंटे तक मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग मारते थे। आज मौका आ गया, आज कैमरे के सामने एक्टिंग करो, कर लो। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं आपको कि यार इतने सारे ऑलरेडी क्रिएटर है, तो अब मैं 1000 क्रिएटर है, मैं उसमें 1001 आऊंगा, तो मैं कितना ही कर पाऊंगा? क्या बोलते हो आप उन्हें? सर आप मेरे को बताओ, इंडिया में कितने स्कूल्स होंगे ना, कितने कॉलेजेस होंगे? हाँ, या फिर हाँ चलिए इतने टीचर्स भी होंगे। तो क्या इंडिया को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक फिजिक्स का टीचर चाहिए?
या सिर्फ एक डॉक्टर चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए? तो वैसे ही अभी व्यूवरशिप आप देखो कितने मिलियंस की है, और मैं कहता हूँ पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं, मैंने अभी बोला कि मास को टारगेट करना छोड़िए, आप स्पेसिफिक निश पे जाइए ना। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। जैसे मैं कह रहा हूँ, और हर एक इंसान में ना कुछ ऐसी क्वालिटी, अभी जैसे एक गेस्ट आए थे, मैंने अभी नया नया स्टूडियो ओपन किया है, तो शूट करने के लिए आए थे वो, तो उनका एडसेंस में कुछ इशू था, उन्होंने बहुत लोगों से दिखाया होगा, लोगों ने सॉल्व नहीं किया था, मेरे पास आए, मैंने बोला ठीक है ये आप ऐसे से कर दो, जो प्रॉब्लम वहां पे लिख के आ रहा था, एडसेंस पूरा स्पेसिफिक बता देता है भाई कि आपने ये गलती करी है, इस वजह से मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने वो पढ़ा क्या सोल्यूशन है, वो मैंने अप्लाई किया, अगले दिन उनका एडसेंस अप्रूव हो गया। अब इसी चीज को मैं मुझे तो लगता है कि भाई बहुत कम लोगों को ये समस्या होती होगी, बट अगर कम लोगों को ही टारगेट करके अगर मैं कंटेंट बनाऊं इन सब प्रॉब्लम से रिलेटेड, और फिर मैं उसका चार्ज करूं, तो कितना पैसा बना सकता हूं? 1,000 ही क्रिएटर के साथ में अगर प्रॉब्लम हुई और 1,000 लोगों से अगर मैं 5-5 हजार रुपए ले रहा हूं इस समस्या को समाधान करने के लिए, बहुत पैसा हो जाता है। तो जितना आप स्पेसिफिक चीजों को टारगेट करेंगे, अभी मैं एक मैम के साथ मैंने एक इंटरव्यू शूट किया है, जो सिर्फ साड़ी पहनना बताती हैं, कौन से साड़ी पे कौन सा एक्सेसरीज पहनना है, कैसे पहनना है, क्या पहनना है, और 2.5 लाख फॉलोअर हो गए, उन्होंने एक साड़ी का ब्रांड भी खोल दिया है। सिर्फ अभी आज के दौर में जहां पे लोग मास अपीलिंग कंटेंट बनाने की सोच रहे हैं कि मेरा कंटेंट पूरे देश में फैल रहा है, सोचते रह जाएंगे। इधर सिर्फ साड़ी पहनाना, उसमें उन्होंने पूरी कंपनी खड़ी कर दी। तो जितना स्पेसिफिक रहेंगे सर, पैसा बना। अभी जैसे मैंने स्टूडियो का एग्जांपल दिया था, एग्जांपल के लिए अभी पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग पे है, करेक्ट। आप सिर्फ एक चैनल खोल लो जिसमें आप बताओ कि पॉडकास्ट से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका रिव्यू करो। श्योर का माइक कैसा है, रोड का माइक कैसा है, लेपल माइक कौन सा यूज करना है, ऑडियो को और कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, कौन से कैमरा पे अच्छा 4K अच्छा आएगा, मतलब जो भी चीजें एक्सपेरिमेंट कर करके, लाइट्स कौन सी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, आप इसी के अराउंड कंटेंट बना दो। कोई आपको फोन करेगा कि भाई मेरा पॉडकास्ट सेटअप करना है, आ जाओ, मेरा स्टूडियो सेटअप करना है, आ जाओ, काम ही मिल गया पूरा। तो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। दुनिया क्या कर रही है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, लोगों का ध्यान उसी पे है, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं उस पर कम सोचते हैं। अभी तक जो मेरे को जो लोग सवाल यही करते हैं, भाई मैं क्या करूं, भाई वो सबसे अच्छा आप ही बता सकते हो कि आप क्या करोगे। मेरे को तो अभी दिख रहा है AI दिख रहा है, क्रिप्टो दिख रहा है, मेरे को तो अभी दिख रहा है, और आपकी जो बेसिक नीड है 10,000 रुपए महीने की है अभी, तो आप पहले 10,000 महीने की सोचोगे ना। अभी मैं बोल दूं भाई AI में घुस जाओ, आपका इंटरेस्ट ही ना हो AI में, तो करेक्ट। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी नॉलेज क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के 2 ही तरीके हैं, या तो इंटरेस्ट पे जाओ या एक्सपर्ट जिसमें हो उसमें जाओ। कोई मैटर नहीं करता कितने लोग ऑलरेडी हैं इसमें। आप जैसे देखो, और कोई भी सर प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, चाहे कितने भी लोग उसको यूज कर रहे हैं, अभी भी कंज्यूमर बचे हुए हैं जिनको नया कुछ ट्राई करना है, जनता इतनी है, कुछ ना कुछ नया उनको ट्राई करना है। चीजें डेड नहीं होती हैं, आप इवॉल्व होती हैं, या चीजें एकदम से मोनोपोली में नहीं आती है, हर चीजें मोनोपोली में नहीं जा सकती, कुछ ना कुछ मार्केट शेयर बचा ही रहता है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। और आपको मोटा पैसा कमाने के लिए 1000 यूजर की जरूरत है, 1,000, मैं बोला ना, ये माइक अगर आपने बेच दिया 1000 लोगों को, 30-30 हजार के माइक आते हैं सर, उसमें 5% का भी कमीशन मिले एफिलिएट, 1500 रुपए मिलेंगे एक माइक के, 1000 माइक आपने बेच दिए, ऑलमोस्ट 15 लाख, 3 लाख, 1500 गुड़े 1000 कर ले तो 3 लाख हो गया, गुड मनी। तो लोगों को ऐसे सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा मास पे सोच के फेमस होके, सर फेमस हो गया आप अपनी जिंदगी और नरक कर लोगे। मैं नहीं कह रहा कि फेमस होना बुरी बात है, लेकिन फेमस होने के बाद और 4 समस्याएं आती हैं, उसके लिए भी आप तैयार रहो ना। फिर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है, फिर लोग गालियां जो देते हैं आप बंद कर दोगे अपना सोशल मीडिया। तो हल्का फुल्का फेमस रहो, स्पेसिफिक कंटेंट बनाओ, सही रहेगा। तो जब हम आज जब ऑनलाइन पैसे की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मेकिंग मनी की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में और कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पर काम किया जा सकता है? अभी जैसे मैंने बताया AI काफी बूम कर रहा है, जो भी आप ऐसे भी सोच सकते हो, सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, कि किस चीज का फ्यूचर आगे बढ़ सकता है।
हाँ ओके। अभी कौन सी चीज है जो बेबी स्टेज पे है, तो एआई बेबी स्टेज पे है। क्रिप्टो पे अभी भी लोग थोड़े से वैसे सोचते हैं यार करे कि ना करे, अभी मतलब बीच का है, तो अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है क्रिप्टो के बारे में आप सीखो। तो उन चीजों के पीछे जाओ, जैसे वीडियो मेकिंग जो प्रोसेस है, वीडियोस लोग कंज्यूम कर रहे हैं और क्या क्या तरीके चेंज हो सकते हैं। हर जगह पे आप देखोगे एआई एजेंट बन रहे हैं हर फील्ड के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, कि जो भाई मेरा जो काम है, एक टास्क आपका लिख दिया आपने कि भाई 10 टास्क हैं, मेरे टास्क के लिए एआई एजेंट बना दो। तो वो कौन बना रहा है? जिनको एआई की समझ है, जो बहुत पहले से एआई का यूज कर रहे थे, है ना। तो अभी जो मुझे ये 2 निशेस दिख रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो काफी तेजी से इवॉल्व हो रही है। कुछ कुछ ऐसे निशेस हैं जिन पे अगर आप काम करते हो, घुसते हो, तो आगे फ्यूचर तगड़ा है। ये अभी 3 मोटा मोटी मुझे जो अभी करंट में दिख रहा है, एआई, क्रिप्टो, ऑटोमोबाइल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते ही आ रहे हैं कि ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं कंसिस्टेंटली। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी इसमें आगे 10-15 साल 20 साल तक तो काफी तगड़ा फ्यूचर है। हाँ। और ऐसे भी अगर देखना है तो आप देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे अभी क्या इवॉल्व हो चुका है, वो यहाँ आएगा फिर। वो ये इंडिया में ओह अच्छा अच्छा। चलेगा। हाँ गुड थॉट। पॉडकास्ट सर 20 साल हो गया पॉडकास्ट को आए, इंडिया में अभी 2-3-4 साल से चल रहा है। आप सोचो, करेक्ट। एप्पल ने अभी खुद कुछ दिन पहले 20 साल एनिवर्सरी अपनी मनाई थी, एनिवर्सरी 20 साल, तो ये आई थिंक जुलाई में ही। हाँ, तो आप सोचो 20 साल हो गया और आज हम इसको, अच्छा, और अभी भी पॉडकास्ट का मतलब लोगों को नहीं पता। पॉडकास्ट का मतलब ऑडियो का ब्रॉडकास्टिंग, और लोग ये इंटरव्यू को पॉडकास्ट समझ लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो करेक्ट। कह रहे हैं कि आज मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट नहीं होता है भाई। लोग, कई लोग नहीं बोलते आज मैं आपके पॉडकास्ट पर पहली बार आया। तो कई बार लोग मीनिंग बोलते बोलते वो ऐसा हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हाँ, विजुअल में था ही नहीं कभी। हाँ, तो वो चीजें हैं। तो 20 साल हो गया सर, आज एडॉप्शन हो रहा है, आज लोग इसके बारे में, आज लोग शुरू कर रहे हैं। कई लोग तो आज अपना चैनल बनाएंगे पॉडकास्ट का कि यार मैं भी करता हूँ, मैं देख रहा हूँ इजी है या कर सकता हूँ। तो आप देखो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे क्या क्या ऑलरेडी चल चुकी हैं चीजें, और उनमें अभी फ्यूचर है, किया जा सकता है, तो उनमें घुस जाओ। पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर है? व्हाट डू यू थिंक? बहुत लोग है 4-5 साल और तगड़ा 4-5 फ्यूचर है। हाँ, क्योंकि इतनी तेजी से सैचुरेट हो रहा है ना, कि अब जैसे मान लीजिए, आज तो चलिए हम नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज फिर हम जर्नी के बारे में तो बात नहीं कर सकते ना, कि यार फिर बताओ क्या जर्नी रही। तो हो क्या रहा है, अब जैसे मैं आपके यहाँ आया तो आपके पे भी सेम कंटेंट दे दिया, उनके यहाँ गया वो सेम कंटेंट दे दिया, तो ऑडियंस तो वही है 40-50 मिलियन की, तो घूम फिर के उनको वही चीजें जा रही हैं। करेक्ट है। हाँ हाँ। तो अगर आप नया टॉपिक पे बात करते रहोगे, नई नई चीजों पे बात करते रहोगे, या और जिसमें लोग इंटरेस्टेड है सुनने को, जानने को, तब ये चीजें चल सकती है। लेकिन सेम कंटेंट हर चैनल पे जाके देना, और लोगों को समझ में आ जाएगा कि हर कोई आ रहा है अपना एजेंडा बेच के जा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, और ये 3-4 साल 5 साल बाद लोग बोर हो जाएंगे। बाहर भी ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है, सैचुरेट हो चुका है बाहर। कुछ कुछ लोगों के ही हैं जिनके ठीक ठाक व्यूज आते हैं, बट इंडिया में भी है कि मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, यहाँ भी धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगा। आगे 4-5 साल और तगड़ा फ्यूचर है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ही क्रिएटर रह पाएंगे पॉडकास्ट। हाँ, जो जैसे अब क्या है, अब मान लीजिए कपिल शर्मा क्या करते रहते हैं, शुरुआत हुई थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा, हाँ, फिर उन्होंने कपिल शर्मा शो लॉन्च किया, फिर अभी नेटफ्लिक्स पे कुछ तो आ रहा है। करेक्ट। हाँ। तो अपने आप को रीब्रांड, थोड़े नए तरीके से, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा समय के साथ साथ। अब जैसे मैंने एक अपना एक शो लाया, मिलेनियर इंडिपेंडर। करेक्ट। हाँ। तो पहले, इसके पहले मैं जो शो जिसमें लोगों को फीचर करता हूँ, जो जीरो से उन्होंने अपने आप को वहां तक लाए, अब उसमें मैं सिर्फ फीचर कर रहा हूँ। एक लिमिट लग गया कि आपने अगर $1 मिलियन कमाए अपने लाइफ में, तो मैं आपको वहां पे फीचर करूंगा। और इसमें क्या है कि सिर्फ ऑनलाइन वाले लोगों को कर रहा हूँ जो ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं। उसमें क्या है कि ऑफलाइन भी अगर उन्होंने कमाया है, किया है अपनी लाइफ में, तोड़ा फोड़ा है, तो उनको लेके आ रहा हूँ। तो एक अलग कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूँ, उन लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ राइट। और वो गाड़ी में कर रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ मजा तो आता है इसमें। हाँ, तो एक आपको भी सोचना पड़ेगा मैं और क्या नया ट्राई कर सकता हूँ, और कैसे नए तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि अब जैसे हम सोफे पे बैठ के 2 माइक लगा के बैठ के बातें करें, जरूरी नहीं ऐसे ही बात करो। रॉ भी हो सकता है, पार्क में चलते चलते बात कर लो आप। आपको अगर याद हो तो 2015-16 में ना स्ट्रेट इंटरव्यूज बहुत चलते थे। एक बिंग इंडियन करके चैनल था जो लोगों से रिएक्शन लेता था कि इंडिया में जैसे पॉर्न बैन हो गया तो आपका क्या रिएक्शन है, आप कैसे देखोगे, क्या करोगे।
तो कोई इसमें बोलता था हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ऐसे फनी रिएक्शन आते थे, कुछ लोगों के इंटेलेक्चुअल रिएक्शन आते थे, तो वो सब चीजें बहुत चलती थी। बीच में ड्रॉप हो गया था। अभी फिर से जब से इंस्टा पे रील वगैरह चलना शुरू हुआ है, तो लोगों से जाके ऐसे, मतलब जो होस्ट है, लोगों से उठपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे लड़कियों से पूछते हैं कि शादी करने के लिए आपका हस्बैंड कितना कमाना चाहिए, तो कोई कहती है कि 10 करोड़। फिर कमेंट आता है अपना मुंह देखा है। कोई बोलता है कि शादी में कितना खर्चा करोगे, तो मैं तो 20 करोड़ खर्चा करूंगी और बॉलीवुड स्टार्स को बुलाऊंगी, नचवाऊंगी, ये करे। तो भाई नीचे कहना तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी माँ। तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो अभी ये दौर है, स्ट्रेट इंटरव्यूज कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो है चीजें, और कुछ ना कुछ रोज होता रहता है। पॉलिटिकल आप स्ट्रेट इंटरव्यूज कर सकते हैं। पॉलिटिक्स वाली चीजों पे बहुत वायरल होता है, लोग डिबेट करने लगते हैं, रास्ते सड़क पे ही डिबेट करने लगते हैं आपस में। हाँ। तो है, कंटेंट बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या स्कोप है। मेरा तो दिमाग ये चलता रहा, अरे यार ये इसने बहुत सही दिमाग लगा लिया। मैं देखता हूँ एक नाचने में भी बहुत स्कोप है। एक आंटी सी हैं, वो साड़ी पहन के नाचती हैं, ठीक है, और फिर उन्होंने लिखा हुआ साड़ी लिंक। वहां पे उन्होंने एक पेज अपना बनाया हुआ है जिसपे सिर्फ साड़ी का लिंक दिया हुआ है। सुपर गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और तगड़ा बिजनेस कर रही हैं। फिर जिस पेज का लिंक दिया हुआ है उस पेज पे लाइव आती हैं, अपनी साड़ियां कलेक्शन दिखाती हैं कि मेरे शॉप पे ये साड़ी आ गई है भाई, जिसको चाहिए बताओ, ऑर्डर शिप कर दूंगी घर से। ई कॉमर्स कर रही है भाई, नाचने के साथ साथ में। लोगों को सिर्फ नाचना दिख रहा है, लेकिन जो इंटरेस्टेड है उसकी साड़ी में भाई, वो खरीद भी रही है। तो आपको ऐसे थोड़ा बिजनेसमैन भी होना पड़ेगा सोशल मीडिया पर्सन होने के साथ साथ में। और एक जैसे पैसे बनाने के लिए ना, सबसे पहले ये देखना है कि जिसका भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो कैसे पैसे कमा रहा है, उसका बिजनेस मॉडल जानने की कोशिश करिए। मन करे तो उसी से पूछ लो भाई तुम कैसे मोनेटाइज करते हो। करेक्ट। और आजकल तो बहुत ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। ट्रांसपेरेंट है, तो लोगों ने बता रखा है। नहीं है तो चैट जीपीटी से पूछ लो भाई कि इसने कैसे कैसे मोनेटाइज किया होगा, या इस तरह का कंटेंट कैसे मोनेटाइज होगा। सुपर सुपर। मुझे एक चीज बताइए, जैसे आज वापस है क्योंकि बातें तो बहुत सारी आपसे बिल्कुल सर, मजा आ रहा है एकदम। लेकिन मैं वापस से ना वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि आज भी ना बहुत लोग हैं जो झिझकते हैं किस चीज में, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में ना, कि उनका थॉट आता है यार क्या मैं कर पाऊंगा। और पोटेंशियल वाले लोग हैं बहुत, और मतलब हमसे तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमने तो कर दिया शुरू। अगर आज के टाइम में जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, टेक्निकली बताइएगा किन किन चीजों को उनको सीखना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो वीडियो मेकिंग का स्किल सीखना चाहिए, वीडियो एडिटिंग का स्किल उनको आना चाहिए। क्योंकि अगर आप हायर करते हो डे वन से, आपका बहुत मोटा पैसा जाएगा। आज के डेट में वीडियो एडिटर मिलना बहुत मुश्किल है। एक पॉडकास्ट 5,000 से 10,000 में एडिट हो रहा है। हाँ, ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी में एडिट करवाओगे 10,000 12,000 रुपए लोग पर एपिसोड का चार्ज कर रहे हैं। 10,000 रुपए आप कब कमाओगे यूट्यूब से पता है? कम से कम 2-3 लाख व्यूज आएंगे तब, अगर ब्रांड नहीं है तो। करेक्ट, सही बात है। तो अब इसी से अंदाजा लगा दो, आपका खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। खुद का इक्विपमेंट नहीं है तो आप फोन और एक छोटी सी लाइट, जैसे ये तो रिंग लाइट छोटी है, एक रिंग लाइट आती है 4-5 हजार की, उसको यूज कर लो, या दिन में शूट करो विंडो के सामने। जब अगर स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, या आप ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहते, आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो, नहीं तो बाद में बोलोगे यार मेरा समय भी गया और पैसे भी नुकसान हो गए। तो अगर आप जस्ट ट्राई करना चाहते हो तो एक मिनिमम सेटअप के साथ, मिनिमल सेटअप के साथ आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत हायर मत करने लगो, ये स्किल्स को जरूर सीखो। सॉफ्टवेयर कोई सीख लो बढ़िया जिसपे एडिट होती है, और फोन पे करना है तो VN सॉफ्टवेयर बहुत सही है। लोग कैपकट को भी बताते हैं, बट कैपकट इंडिया में बैन है। दूसरा है प्रीमियर प्रो, पीसी पे बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। पैसे लगते हैं, फ्री के भी जुगाड़ हो जाते हैं, वो आप अपना तलाश लेना इंटरनेट पे। बहुत ही सही सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो। बिगिनर्स अगर है, बिगिनर शुरू करने के लिए मान लीजिए, बट मैं कहूंगा कि सीखो ना तो प्रीमियर प्रो पे ही सीख लो यार, एक बार में मेहनत डाल लो, सीख लो। फिर बिगिनर वाला सीखोगे, फिर इंटरफेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंड में आपको जाना ही पड़ेगा उस पे, प्रीमियर प्रो पे। तो शुरुआत ही करो BMW से। दूसरा कि चलो कैमरा हो गया, और आप देखो जैसे आप ऑफलाइन बातें करते हो ना, वैसे ही आप कैमरे पे बातें करो। जरूरी नहीं है ज्यादा कि मैं न्यूज एंकर जैसा कैसे बोल सकता हूँ। मेरे को सर आज भी प्रोनाउंसिएशन में बड़ा दिक्कत होता है। अब मैं वही चीजें देखने लगूँ तो कंटेंट ही शूट नहीं कर पाऊंगा मैं। कम से कम आज मिलियन लोगों को मैं वैल्यू डिलीवर तो कर पाया, चाहे जैसे टूटी फूटी लैंग्वेज में। अब कम से कम मेरे यूपी बिहार वाली ऑडियंस को तो समझ में आ रहा है। नहीं तो, और नहीं, अच्छी जगह से भी कमेंट आता है, मतलब जो Tier 1 सिटी से भी लोग कमेंट करते हैं कि सीखते हैं। तो परफेक्शन का वेट करेंगे ना तो मुश्किल है सर। झिझक है ना, झिझकिए मत। आप
पहले तो 50 टॉपिक लिख लीजिए, जिस भी निश में आप जाना चाहते हैं 50 टॉपिक लिख लीजिए कि मुझे ये टाइटल, मैं ना इस पे वीडियोस बनाना चाहता हूँ। ओके, वो लिख लीजिए। जब वो लिख लेंगे ना आपका पाथ पूरा क्लियर हो जाएगा। और सोच लीजिए 50 जो कंटेंट है मैं शूट कर लूँ, कम से कम 10 शूट कर लीजिए, एडिट करके फाइनल, फिर एक एक करके अपलोड करते जाइए और फिर 11वें नंबर को शूट करिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वीकेंड पे करिए। पहले 10 का बैंकिंग आपने कर लिया, बाकी के 40 वीकेंड पे शूट करते जाइए, आपके पास इनफ टाइम रहेगा। और लोग कहेंगे यार संडे सैटरडे पार्टी कर लूँ या थोड़ा घूमूं नहीं किया, बाकी दिन तो जॉब करता हूँ भाई, तो फिर ये ऐसी जिंदगी कट जाएगी। फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होता है भूल जाओ फिर। करेक्ट। अगर कुछ 10x अपने आप को ले जाना चाहते हो, सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा, कंटेंट आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। हाँ, जिनके पास बहुत पैसा है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, मन कर रहा है कि कंटेंट बनाना है तो बनाओ। बट अगर पैसे कमाना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, 10x बिजनेस ले जाना चाहते हो, तो भाई कंटेंट क्रिएशन बहुत सही गेम है। आज सर मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें कोई चीज के बारे में कैसे पता चलता है? पहले के जमाने में रेडियो से पता चलता था, अखबार से पता चलता था। आज प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 मिनट पहले क्या बोला, अभी हमें पता चल गया। कैसे पता चला? सोशल मीडिया से पता चला। आप टीवी खोलने जा रहे हो क्या कि क्या न्यूज है देखता हूं? नहीं भाई, आपके फीड में आ रहा है। कल यूएस में क्रिप्टो को लेके लीगल कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर न्यूज आया तो भाई पता चल गया सबको। करेक्ट है, हाँ। तो चीजें कैसे पता चल रही हैं? सोशल मीडिया से। इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रम्प को पूरा मार्केट अगर हिला देना होता है, ऊपर से नीचे कर देना होता है, तो एक उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ लिख देते हैं कि आज टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, हाँ इधर इतना बढ़ा के घटा दे रहा हूँ या ये कर दे रहा हूँ। तो वो भी कंटेंट बना रहे एक तरीके से, देखिए तो सोशल मीडिया ही है ना, ट्विटर या फिर जहां पे भी वो ट्वीट करते हैं। करेक्ट। उनके कंटेंट से इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे ही आपके भी कंटेंट से इफेक्ट पड़ेगा। 40 लोग 50 लोग एम्पावर होंगे, 100 लोग एम्पावर होंगे। जब लोग एम्पावर होंगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे, आप भी एम्पावर तो हो गए ही। तो झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके पास इतना ज्ञान है कि आप एक, जैसे कहीं बैठते हैं लोग, चाय पानी करते हैं, गपशप मारते हैं, वहां बैठ के आप दुनिया भर की खबरें बता दे रहे हो। भाई उसी चीज को थोड़ा सा कंटेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लो, या चैट जीपीटी को बोल दो मेरे पास ये मैटर है, इसको थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में या रील फॉर्मेट में मेरे को स्क्रिप्ट दे दो, वो दे देगा, फिर आप उसको बोल दो। आप फ्री में ज्ञान दे रहे हो, इससे अच्छा सोशल मीडिया पे ही फ्री में ज्ञान दो, उसके पैसे मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर हैं, आप अपनी चीजें दिखाइए। मैं तो कितने लोगों को देखता हूँ डॉक्टर्स का बिजनेस आ गए वो लोग, कितना हेयर ट्रांसप्लांट वाले आ गए, फिजियोथेरेपी वाले आ गए, इनका भी ज्यादा चल रहा है क्योंकि इससे ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। हाँ। कमर दर्द से और दुनिया भर की चीजों से, जो हेयर फॉल से काफी लोग जूझ रहे हैं, ये स्किन केयर से काफी लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे वाले तो बहुत चल रहे हैं। मेकअप वाले कंटेंट कितने चलते हैं। तो जो आप कर रहे हैं वो चीज दिखाइए, उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए, उनके सॉल्यूशंस बताइए, लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप जेन्युइन रहेंगे, ऑथेंटिक रहेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे। ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। झोल डाल करके 2-4 फॉलोअर ले लेंगे, लेकिन वो कब आपका पोल खुल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वाओ, आई थिंक ये बहुत 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 सही बात आपने बताई कि एक तो ना, मतलब ज्यादा ना सोचो मत। पहला तो जितना ज्यादा आप सोचोगे कि मैं इस तरह का कंटेंट बना लूं, या मैं तो बेस्ट कंटेंट ही बनाऊंगा, या मैं बेस्ट ही सोचूंगा, मैं बेस्ट कैमरा ही लगाऊंगा, बेस्ट ऑडियो ही होना चाहिए। लगाओ उतने आप अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड ही बोलेंगे ना सर, अफोर्ड कर सकते हो तो करो, आप हायर कर लो, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर लो, प्रोडक्शन हाउस मंगा लो बॉलीवुड से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करो तो सही। और मैंने एक चीज समझी है इस दौरान, जब से कंटेंट क्रिएशन शुरू किया हमने, तो मुझे लगता है कि इवन इफ यू हैव मनी, पहले 6 महीने खुद करके देखो। मैंने क्या बोला था, पहले एडिटिंग खुद करना सीखो, नहीं तो पैसे इतने चले जाएंगे ना, आप लोगों को हिसाब किताब करने, भाई इतने व्यूज आए, इतने पैसे मैंने, फिर भी मैं लॉस में हूँ। 36 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 35 लाख के इन्वेस्टमेंट में 36 लाख का घाटा हो जाएगा। करेक्ट। तो और हमने कभी, जब आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, शुरू में क्योंकि हमें पता था खुद कर रहे थे, तो पैसा नहीं सोच रहे थे कि भगवान कितना पैसा आएगा, तो उस थोड़ा कम फोकस था उस पर। जैसे
आपने स्टार्ट किया कि आई वांट टू मेक मनी। मैंने स्टार्ट किया क्योंकि पैरेलली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रहा था, ऑलरेडी कहीं से जॉब थी, तो पैसे का सोच नहीं आता, तो अनकंडीशनल कंटेंट डाल रहे थे, अच्छा खराब जैसा मर्जी हो। सर देखिए, सबकी जर्नी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन एंड गोल सबका है कि मोटा पैसा कमाना है। करेक्ट है ना, बिल्कुल सही। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। बुरी बात पता नहीं लोगों को कैसे बुरा लगता है पैसा कमाना। हाँ, गलत तरीके से पैसा मत कमाओ, किसी का गलत करके मत कमाओ, किसी को लूटो मत, छीनो झपटो मत, आप वैल्यू दो, वो भी आपको पैसा देगा। एक चीज बताना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएशन का अगर पावर ही लोगों को समझना है। अभी जैसे ये डॉली चाय वाला को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, हाँ। लोग ट्रोल करते हैं। 1700 क्वेरीज आई थी उसकी, अभी उसने परसों फ्रेंचाइजी का वो डाला, ठीक है, कि आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, है ना, डॉली कैफे, डॉली चाय वाला। 1700, अगर मैं कह रहा हूँ मोटा मोटी, जैसे हमारे एमबीए चाय वाला भाई 5 लाख रुपए में बेच रहे थे, अपना फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो था, चाय सुट्टा बार का भी 4-5 लाख के आसपास है, डॉली चाय वाला भी 5 लाख रखता है। 1700 में से मैं बोलता हूँ 100 लोगों ने ले लिया, मतलब 5 लाख गुड़े 100 कर लीजिए, 500 लाख, 5 करोड़। और उसकी क्या औकात थी, ठेले पे चाय बेचता था। लोगों की नजर में तो यही है ना, आज भाई इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर हो गया कि रातों रात 5 करोड़ का माल बेच दिया। उसके बाद जो रॉयल्टी आएगी 100 जगह से, वो अलग। मैं कह रहा हूँ चलो, कई लोग बोलेंगे नहीं चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर चल रहा है, रेवेन्यू मान लीजिए एक जगह से महीने का 2 लाख भी आ रहा है, 2 लाख का अगर 2% रॉयल्टी ले रहा है, वो लोग इनकम कैलकुलेट कर लें। इसको तो ज्यादा सोचना भी नहीं है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू पे रॉयल्टी लेते हैं लोग, है ना। हाँ करेक्ट। आज चाय सुट्टा बार के 100 से ज्यादा आउटलेट्स हो चुके हैं, हाँ। 150 से ज्यादा आउटलेट्स हो चुके हैं। बताते हैं कि हम एक दिन में 5-5 लाख कूलर चाय बेच देते हैं। तो अब मैं नहीं कह रहा कि आप सब लोग चाय के अराउंड चीजें चले जाए, समझो कि सोशल मीडिया से ही तो पता चला ना डॉली चाय वाला कौन है, और उससे उसकी पॉपुलैरिटी से ही उसको आज इतने फ्रेंचाइजी के वो रिक्वेस्ट आए। मैं कह रहा हूँ आप लाख अच्छा चाय बनाते हैं, लाख बढ़िया आपने कंपनी खोल दी, आपने अब ब्रांड बना दी। ब्रांड तो बनेगा कब, जब आप लोगों की नजर में आओगे। तो आओगे कैसे, जब सोशल मीडिया पे हो ही नहीं। करेक्ट। आज तो देखा जाए तो हर कंपनी हर ब्रांड ऑनलाइन है ही है। मतलब सोशल मीडिया पर तो 50 लोगों की टीम है, लोगों की सोशल मीडिया की, मतलब जो पहले फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि अब हम जब तक दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे। अब पूरा इकोसिस्टम बन रहा है ना, एक क्रिएटर इकोनॉमी बन रही है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, फरीदाबाद के कुछ कॉमेडी क्रिएटर्स है ना, जो अभी दिल पे चलाई छुरिया जो अभी वायरल हुआ था, वो टुडुक टुडुक ऐसे बजा रहा है जो, अच्छा, दिल पे चलाई छुरिया का वायरल नहीं आया आपके फीड में? आया होगा, मतलब मैंने शायद याद नहीं है मुझे। वो क्रिएटर है, काफी कॉमेडी वगैरह अच्छा बनाते हैं। तो टी सीरीज ने क्रिएटर्स के साथ में कोलैब किया है, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में अभी। और जिन्होंने गाना गाया, सोनू निगम जी ने गाना गाया है, बहुत पहले पुराना गाना है, इंटरनेट पे जैसे वायरल हुआ, इन्होंने 4-5 दिन के अंदर फटाक से शूट करके गाना, उसी वायरल जो गरीब बंदा था जो पत्थर से बजा रहा था, I got it, है ना, उसको टी सीरीज ने बुलाया, गाना भी शूट किया इन्होंने, वीडियो शूट करके अपलोड भी कर दिया और ट्रेंडिंग में भी चला गया। और सोनू निगम जिन्होंने गाना गाया है, उन्हीं के चैनल पे आई थिंक आया है, वो नहीं है वीडियो में, क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। और लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, यार इसने हमारे डिग्री पे ये कर दी। भाई कहीं नहीं लिखा है कि आप डिग्री आपकी इतनी बड़ी है तो आप इतना पैसा कमाओगे, कहीं नहीं मेंशन है। और आपने कहां से पढ़ा है कि डिग्री जितनी अच्छी उतना ज्यादा पैसा? भाई मेरे को तो नहीं पता कि आप कौन से किताब में पढ़े, कौन से टीचर ने आपको बोल दिया। अगर जिन टीचर से सुने तो आप जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे भाई, वो BMW से आते। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सम्मान है टीचर लोगों के लिए, लेकिन पैसा कहीं नहीं लिखा कि डिग्री के बराबर आप कमाओगे। करेक्ट, एग्री। तो भाई वो सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हुए, टी सीरीज को लगा भाई पोटेंशियल है, अपने गाने को फिर से हिट करते भाई, उनका गाना चाहे जितनी बार रिलीज करें, तो उन्होंने रिलीज करा भाई, फिर से लोगों के जुबान पे चल रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन का पावर है सर। आप चाहे उनको नाचने वाले बोल लो, चाहे बेकार के इन्फ्लुएंसर बोल लो, चाहे जो बोल लो, आप दिन रात 2-3 घंटा अपना टाइम कहाँ दे रहे हो? उन्हीं क्रिएटर्स को दे रहे हो। सही बात, हाँ सही बात है, करेक्ट है। और मतलब अगर देखा जाए आज के टाइम में, मतलब मैं ये भी सुन रहा हूँ कि पहले सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड, टॉलीवुड, सेलिब्रिटी, हॉलीवुड, इनका नाम होता था, प्रमोशन के लिए इनके पास जाता था। आज लोग क्रिएटर के पास जा रहे हैं, क्रिएटर पास आ रहे हैं, और मतलब द काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग पेड। और इसमें भी एक चीज बताता हूँ सर, बहुत सारे क्रिएटर्स तो मना कर दे रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं करूँ, बहुत एटीट्यूड है इस एक्टर में, क्योंकि अब वो क्रिएटर भी ना सेमी सेलिब्रिटी हो चुका है।
उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए भाई। एग्जैक्टली, जो रिस्पेक्ट आप उस सेलिब्रिटी को दे रहे हो उसको भी थोड़ा सा दो भाई, सेमी सेलिब्रिटी। आई एग्री। तो अब जैसे किसी ने अगर पहले काम कर लिया मान लीजिए किसी एक्टर के साथ में, उनका एटीट्यूड बहुत गंदा वाला है, तो भाई अगली बार से वो काम नहीं करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स मना कर चुके हैं। अब उनको पहले पैसे से ऑफर नहीं होते थे, पहले होता था कि हाँ कोलैब हो जा रहा है, इतने बड़े एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, इनसे आप मिल ले रहे हो। अब ये अभी जैसे पॉडकास्ट करता है जो माल्या साहब का पॉडकास्ट किया था जो, हाँ, तो भाई 25-25 लाख रुपए लेते हैं एक एक स्टार को फीचर करने के लिए भी। मतलब स्टार है उसके बावजूद भी अभी तो 40-50 लाख का रेट चल रहा है एक पॉडकास्ट में फीचर होने के लिए। तो सुपरस्टार से भी पैसे लेते हैं भाई साहब, और ये लोग दे रहे हैं, बॉलीवुड वाले दे रहे हैं क्योंकि भाई अपनी मूवी चलवानी है। तो सोशल मीडिया का पावर बहुत है। आप अगर नहीं कर रहे हो तो पीछे हो रहे हो। और आज अगर आप सोच रहे हो कि यार लेट हो गया, तो आज भी लेट नहीं है, मैं ये कहूँगा। आपको पता चल गया ना कि भाई पेड़ लगाने पे फल मिलता है, तो भाई लगा दो। अब ये मत सोचो कि 5 साल पहले लगाया होता तो आज बढ़िया बढ़िया आम खाने को मिलता। आज लगा दो, 5 साल बाद खाना। बट अगर आज भी यही सोच रहे हो, कल भी यही सोचते रहोगे, तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा। करेक्ट। एक मैंने कोई पॉडकास्ट देखा था कि संदीप माहेश्वरी जी का देखा था। आप जैसे जो सरकारी जॉब है, इसके पीछे लोग इतने क्रेजी क्यों हैं या इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर जॉब मानी जाती है। जब देश आजाद हुआ था ना, उसके बाद जो जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, और उसके बाद ही कोई मतलब बीमारी आई थी हैजा वगैरह, जिसमें काफी लोग मर गए थे, तो उन लोगों की दवाइयां हो गई, या वो लोग ज्यादा सेफ रहे जिनकी सरकारी नौकरियां थी। या कोई भी अगर संकट आता था, इकोनॉमी खराब होती थी, तो वो लोग बच जाते थे जो सरकारी नौकरी करते थे। तो लोगों के माइंड में भर चुका था भाई सरकारी नौकरी वाले अच्छे होते हैं, उनको टेंशन नहीं है। टेंशन होती थी जो लोग अपना काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो सबके मन में नौकरी मतलब प्राइवेट नौकरी या कहीं मजदूरी कर रहे हैं, तो सबके मन में सरकारी जॉब के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो गई। आज सरकारी जॉब की वैल्यू, जैसे मैं, गलत कुछ नहीं है, बट पैसे वाइज अगर आप देखो तो जो हाईएस्ट पैकेज है कितना है, 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है, आज एक छोटा मोटा क्रिएटर एक इंटीग्रेशन का 1.5 से 2 लाख रुपए ले रहा है। करेक्ट। 30 सेकंड के लिए। ठीक है, तो लोग उससे अब जलन की भावना रख रहे हैं, या फिर अब सोच रहे हैं जो सरकारी नौकरी का वैल्यू आज से 10 साल 15 साल पहले तक था, बहुत था, और आज भी लोग तैयारियां कर रहे हैं। देखता हूं, आप चले जाओ ऐसे जगह पे जहां पे प्रिपरेशन कराया जाता है, एसएससी वगैरह सब, सीट है 100, भरने वाले फॉर्म है 1 लाख। करेक्ट। और उसके पीछे तैयारी 3 साल 4 साल से चल रही है। मैं नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन आप स्कोप देखो, वहां पे सक्सेस होने का स्कोप कितना ही है, बहुत कम है। यही हाल हो जाएगा कुछ टाइम में सोशल मीडिया का, कि जो लोग सोशल मीडिया पे आज से 5 साल पहले आ गए, वो आज मर्सिडीज BMW में घूम रहे हैं। करेक्ट। अब यही सोच के लोग आएंगे 10 साल बाद कि यार सोशल मीडिया पे आते हैं, तब तक लेट हो चुका रहेगा। I think this is the best time. बेस्ट टाइम है, Right now is the best time. अभी आ जाओ। हाँ, देर से वो ना करने से तो देर भली। क्योंकि अब देखिए आज जो टाइम है, ऑडियंस भी मैच्योर हो चुकी है, क्रिएटर भी मैच्योर हो चुका है, और आज पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। क्रिएटर के लिए जो चीजें चाहिए, ऑडियंस चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, सारी चीजें आपको मिल जाएगा बगल वाली दुकान पे। करेक्ट। AI है सपोर्ट के लिए, कंटेंट के लिए। हाँ, कितना नहीं, अगर मैं बता, जब मैंने शुरू किया था ना, हम लोग पता है प्रैंक जब बनाते थे सर, तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए वायरलेस माइक तब नहीं आते थे ऐसे। सेनाइजर का आता था बहुत महंगा, 40,000 का आता था, 2015-16 की बात है। तो हम लोग पता है कैसे शूट करते थे, एक मोबाइल होता था हमारे पास, और उधर ऐसे क्लैप कर देते थे कि वहां से हम एडिट कर लेंगे, सिंक कर लेंगे, वैसे एडिट करते थे। अभी क्या है कि वायरलेस माइक 10,000 में आ रहे हैं भाई, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 4-4 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार में आ रहे हैं, मतलब क्वालिटी थोड़ी डाउन है। तो आज के रेट में सारी चीजें अवेलेबल है। मैंने क्या किया था, जब मुझे लाइट लेने के पैसे नहीं थे, मैंने एक बोर्ड बनाया था खुद से, उसमें 4 बल्ब के होल्डर लगाए थे, 4 बल्ब लगा के मैं ऐसे खड़ा करके उससे रिकॉर्ड करता था। तो रिसोर्सेज तब नहीं थे, पता भी नहीं था ये कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी तो महंगा है, मेरे रीच से बाहर है। आज के रेट में सारी चीजें हैं। फोन के कैमराज इतने हाई क्वालिटी के आ रहे हैं कि आपको लाइट भी नहीं लगाओ तो भी रात में दिख जाओगे भाई कि कोई तो है। तो दिन में कर लो। हाँ। सनलाइट में तो सबसे अच्छी आ जाती है, कुछ जरूरत ही नहीं। कैमरा आपका कितना भी कम हो, नेचुरल लाइट में तो और मिल। चलिए मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आपके पास पैसा है, आ जाइए यहाँ स्टूडियो में शूट कर लीजिए। सही बात। तो
आज इकोसिस्टम बन चुका है। अगर आप अभी भी घर में बैठ के सोच रहे हो अरे यार ये पैसे के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, मैं इससे सुपीरियर जगह पे हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल बाद वो आपसे बहुत आगे होगा। आई थिंक सतीश भाई जितना भी आपने बताया, मुझे एक्चुअली में आई फेल्ट दिस कि आज के टाइम में जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो ये इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको है कि उनको पता है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और उनको ये बात भी पता है कि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है, लेकिन वो अंदर से ना बहुत सारी झिझक है लोगों को। और मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट देखने के बाद लोगों को ये समझ में आया होगा कि यार हर किसी की जो शुरुआत है वो उस झिझक के साथ ही हुई थी। सही बात है। और मुझे लगता है आज वो बहुत डिटेल रोड मैप आपने दिया कि किन चीज़ों पे ध्यान दो, निश कैसे चुनना है, कितने सारे टूल्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं, बिना पैसे के भी आप कैसे कंटेंट को बना सकते हो, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। और मुझे लगता है आई थिंक ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट आज हो गया। एक मैं फाइनल वर्ड्स आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से भी हैं, कोई ऐसी फाइनल एडवाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप लोगों को देना चाहें कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में, कि सो दैट दे गेट मोटिवेटेड और आज से ही स्टेप लेना शुरू कर दें कि भाई आज से शुरू हो जाओ तुम। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं खुद की जर्नी से भी मैं खुद इंस्पायर होता हूँ कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता था और जैसे तैसे जुगाड़ लुगाड़ करके मैंने डिफेंडर चलाते हैं खुद की करेक्ट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी स्थान पे हैं, जिस भी जगह पे आप लगता है कि आप सोचते हो मैं गरीब हूँ, अनलकी हूँ, मैं तो बीमार हूँ यार, मेरे मतलब डिसेबल हूँ, मेरा हाथ नहीं है, मेरा दिमाग कम है, तो आपको हर तरीके का एग्जाम्पल सक्सेसफुल वाला बंदा मिल जाएगा। तो आप ये बहाने देना छोड़ो कि मैं गरीब हूँ या फिर ऐसा हूँ। आप कमजोरियों मतलब शिकायतें करना बंद करो। अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आपकी लाइफ सही चल रही है तो बढ़िया है, कोई जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे आप एंजॉय करो। लेकिन आपको लगता है कि आप जहां पे भी हो उसको 10x करना है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें, और भाई वो चाहिए। और कोई ऐसा नहीं होगा जो भाई एकदम संतुष्ट है अपनी चीजों से, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। भाई आज अंबानी भी काम करते हैं, अमिताभ बच्चन भी आज सेट पे जाते हैं, तो काम करना चाहिए, डिजायर रखनी चाहिए कि भाई मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है और अच्छा करना है। तो कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ और क्या करना है, जो आपको आता है या जो आपका इंटरेस्ट है उसी के अराउंड आप देखो क्या बना सकते हो। सुपर। और शुरुआत बेसिक से होगी, टूटी फूटी होगी, कोई जरूरत नहीं है परफेक्शन की। जहां जो आपको आता है, जहां से आता है, जितना जानते हो वही बनाओ। जैसे आप घुसोगे आप तुरंत पढ़ना शुरू कर दोगे, तुरंत अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दोगे, फिर नेक्स्ट लेवल आप हो जाओगे। आप जो भी आपका नाम है आप वो नहीं रह जाओगे, आप 2.0 हो जाओगे। उसके बाद अगर आपको चीजें समझ में आएंगी, 3 महीने बाद आप पॉडकास्ट पे फिर आना, कमेंट करके जाना कि भाई लाइफ बदल गई, अगर आपने फॉलो किया तो। अमेजिंग भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर अबाउट जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं मजा आया होगा सबको। सतीश भाई के मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आपको और आइडियाज आप मिलते रहें। बहुत सारी एक्चुअली देखा जाए तो ऑनलाइन पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने सोशल मीडिया के आसपास बहुत ज़्यादा, कंटेंट क्रिएशन के आसपास बहुत ज़्यादा बात की, क्योंकि हम दोनों उस पर बहुत काफ़ी दिन से काम करते आ रहे हैं और इससे आप सब लोग बहुत रिलेट कर सकते हो। बट इसके अलावा भी जो तरीके हैं सतीश भाई ने अपने चैनल पर बहुत तरीके से शेयर करते ही हैं। 13-14 तरीके मैंने बता रखे हैं, 13-14 तरीके से प्रैक्टिकली। वाह, अमेजिंग। सो तो आप मैं ना वो इनके चैनल का लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का फॉलो जरूर कर लेना। और ये जरूर समझना कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको ग्रेट बनने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है, स्टार्ट करना है। और हम सबकी पहली वीडियो देखी, हमने देखी कैसी थी हमारी पहली वीडियो, एंड मुझे ये बात का यकीन है कि आपकी पहली वीडियो हमारी पहली वीडियो से बेहतर होगी। ये बात मुझे पता। एक चीज यहाँ पे ऐड कर दो प्लीज, जो आपने बोला पहली वीडियो, आप सोचो आज वो आपका पहला फोटो है, पहला जो वीडियो होगा, और आज का एक इंस्पिरेशन कहानी एक बता रहे बढ़िया। मैंने कल ही अपने कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा था कि भाई आज तुम भले सक्सेसफुल नहीं हो, जहां भी हो, तुम अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू करो। रिकॉर्ड करना शुरू करो, पिक्चर्स लो, भले पोस्ट मत करना। तुम आज जो भी कर रहे हो, जो भी आज नया सीख रहे हो, उस चीज को रिकॉर्ड करो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, वही चीज एक इंस्पिरेशन बनेगी दूसरे लोगों के लिए जो कर रहे हैं। और ये मुझे कैसे समझ में आया, मैं अपनी फोटो देख रहा था, पुरानी तस्वीरें देख रहा था। मैंने उस समय कुछ फोटोज ले रखी थी काम करते हुए, शूट करते हुए या कंटेंट लिखते हुए। आज वही फोटो के साथ में डिफेंडर लगा देता हूँ और लोग उस पर भाई 5-5, 10-10 हजार लाइक्स आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार इंस्पिरेशन हो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस डॉक्यूमेंट कर लिया था। मैंने अलग से मिर्च मसाला तो कुछ डाला नहीं। चलो AI से थोड़ा बहुत बन सकता है, लेकिन वो
मोमेंट तो नहीं बन सकता ना, वैसा वाला मोमेंट कैप्चर नहीं हो सकता। तो आज से अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना शुरू करो, भले पोस्ट मत करना, अपने लिए रखना, मजा आएगा। आप 3 साल 4 साल बाद जब देखोगे ना उस चीज को, मजा आएगा। मजा आएगा। सिर्फ लोग क्या करते हैं, बस कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसकी फोटो ले रहे हैं, अच्छी चीजों की बस ले रहे हैं। जो अपनी असली हालात है, हाँ, स्ट्रगल है, उसको लोग इग्नोर करना चाह रहे हैं, जबकि वही कल को एक बढ़िया कहानी बनाएगा। वाह 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 वाह, लोगों के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बनेगा। लोगों के लिए भी बनेगा और आपको भी मजा आएगा वो चीजें देख के। मैं जब देखता हूँ भाई, जब मैं साइकिल से क्लासेस जाता था भाई, हंसते थे लोग, लड़कियां ज्यादा हंसती थी कि बड़ी साइकिल होती थी, मैं छोटा होता था कि भाई इतना बड़ा साइकिल लेके चल रहा है। तो नहीं थे पैसे, नहीं इतना खर्च कर सकते थे, लेकिन आज डिफेंडर से जा रहे हैं ना, अब सब देख रहे हैं। हाँ, सही। तो वो चीजें, वो अंदर से आपको भी अच्छा फील कराता है। सो अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले, तो मुझे कमेंट करके बताना, और भाई को भी उनके इंस्टाग्राम, उनके यूट्यूब पे जाकर जरूर बताना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आई थिंक यही मोमेंट है हम सब लोगों के लिए, और अगर आप में से कुछ लोग भी अपनी जर्नी की शुरुआत आज से कर पाए तो इस पॉडकास्ट को करने का मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। सो सतीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत ज्यादा डायरेक्शन दिया, बहुत ज्यादा हेल्प की। आई एम श्योर आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोगों को मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बुलाने।